इस एपिसोड की शुरुआत में जो रिन है वो उन बंदे को एक किक मारती है और वो जो लड़का होता है वो ऊपर की तरफ कूद जाता है। उसकी जितनी भी सोने से भरी हुई बोरियां होती हैं वो सारी की सारी नीचे गिरने लगती हैं और सारे लोग कह रहे होते हैं कि ये ऐसा लग रहा है कि फिस्ट ऑफ जस्टिस है। और वहाँ पे ये आप उसको जानते ही होंगे, ये वी है, ये जियांग का बहुत पुराना दोस्त है या फिर कहीं राइवल है। वो भी ये देख के कह रहा होता है यहाँ तो बहुत ज्यादा पैसे हैं और वो उस बोरी को उठा के ले जा रहा होता है कि तभी वो जो मांस वाला बंदा होता है वो बाहर की तरफ गिरता है और वहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है जो अपने एक डॉग के साथ होता है और मांस वाला बंदा होता है वो अपने पैसे की बोरी को देखते हुए कहता है कि नहीं उधर मत गिरना। और वो जो आदमी बाहर खड़ा होता है वो कहता है हाँ ये हो क्या रहा है। और तभी वो जो लड़का है वो नीचे गिरता है और वो कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे भौंकने की, मैं जब इसकी रिपोर्ट करूंगा लोगों से। और वो कुत्ता जो है सच में उस पे भौंके जा रहा होता है कि तभी वो जो आदमी होता है वो उस बोरी को जो है पकड़ लेता है, उस जो लड़का होता है उस पे जो है अपनी लात को रखता है और वो कहता है कि क्या ये जो पैसे हैं वो तुम्हारे हैं। वो बंदा जो है बोल रहा है, बेचारा बोल ही नहीं पा रहा होता। और रिन जो है वो कह रही होती है कि नहीं इसका नहीं है, इसने जो है कैसीनो से जीता है। और वो जो लड़का होता है वो कहता है नहीं। और तभी वो जो बंदा होता है बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो उसको ऊपर की तरफ फेंकता है और कहता है कि ठीक है फिर जाओ तुम थोड़ी सी ट्रिप से घूम के आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ पे गैम्बल करने की, और तुम जो इतने मामूली से चीजों को कर रहे हो तुम्हारे लिए जो लव बिल्कुल ही डिजर्व नहीं करता, जाओ यहाँ से निकलो। और उसको बहुत ही दूर फेंकता है और वो कहता है कि ये जो मनी होगी अब उसका देखभाल मैं करूंगा। और तभी वो रिन को कुछ देता है, वो कहता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं, पर तुम जो यहाँ पे रह के आराम से चिल कर सकती हो, ये मेरी तरफ से तुम जो है वो अपने लिए गिफ्ट समझो। बस मेरे पास कुछ स्टिक्स है जिसे तुम खा के यहाँ पे जो है एंजॉय कर सकते हो, ये घर से बने हुए हैं। और वो जो वी होता है उसे भी देता है। और रिन कह रही होती है कि सच में लग रहा है कि हाथ से बना हुआ है, तुम आखिर हमारे इतना पोलाइट हो क्यों रहे हो। और वी कहता है कि ये पर्सन है कौन और पता नहीं ऐसा कर क्या रहा है और आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई किसी भी बंदे को जो है वो ऐसे कुछ खाने के लिए देने की, ये आखिर ऐसे कर सकता है। तभी वो बंदा वहां से चला जाता है और रिन उसे खाने लगती है और वो कह रहा होता है वी ओए तुम जो हो आखिर तुम्हें कुछ भी यहाँ पे गड़बड़ नहीं लग रही है। और तभी वो खा रही होती है, वो कहती है कि ये बहुत ज्यादा डिलीशियस है, ये बहुत ही ज्यादा जो है स्पाइसी और साथ में गर्म भी है और ये खाने में बहुत ज्यादा अच्छा है और ये ऐसा लग रहा है कि मैं कोई चिप खा रही हूँ और ये बहुत ही ज्यादा मैंने ऐसे कभी भी चीज को टेस्ट नहीं किया, क्या तुम इसे नहीं खाना चाहते। वो लड़का कहता है कि नहीं। और तभी वो जो लड़की होती है उसको कुछ होने लगता है, उसके पास जितने भी जो वो स्टिक होती है वो नीचे गिरने लगती है और भी कह रहा होता है कि क्या तुम्हें जो है तुम्हारी बॉडी में पॉइजन फैल गया है। और तभी हमें दिखाया जाता है उसमें से एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस जो है वो की निकलने लगती है और लड़की कह रही होती है क्या ये है क्या, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ऐसा लग रहा है कि पूरी जो युआन पावर है वो मेरे अंदर बढ़ रही है और मेरी बॉडी में जो है वो ऐसे दौड़ रही है जैसे कि उसको कोई रोक ही नहीं सकता। और वो बहुत जोर से चिल्लाने लगती है और उसमें से जो एनर्जी वो सीधे स्काई की तरफ जा रही होती है। और वो जो लड़का होता है वो भी कह रहा होता है आखिर ये ऐसा कैसे हुआ, आखिर ये तो ऐसा लग रहा है कि इसने तो अजीब से पावर बढ़ रही है, तो क्या मुझे भी चीज को खाना चाहिए। वो भी उस स्टिक को खाने लगता है। तभी उसके पीछे से कोई आता और उसे गले से पकड़ता हुआ खींच के ले जा रहा था। वो कहता है कि तुम आखिर भाग क्यों रहे हो, चलो यहाँ से हमें जाना चाहिए, ये जो मूवमेंट है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पे इननेट स्टेज का जो है कोई बंदा आने वाला है और हेवन और अर्थ से जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है लाइटनिंग स्ट्राइक होने वाली है। और जो वी होता है वो कहता है नहीं मेरी सारी की सारी स्टिक रुक जाओ 1 मिनट के लिए, मुझे भी खाने दो। और वो बंदा कह रहा होता है कि नहीं मैं वेट नहीं कर सकता और वी कह रहा होता है नहीं, बेचारा बहुत परेशान होता है। वो कहता है कि आखिर चलो कोई बात नहीं, एक ही गया, बाकी सारी तो मेरे पास है ही। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जो है वहां से इननेट थंडर क्लाउड आ रही होती है और जियांग और एम्प्रेस वहीं पे खड़ी होती है और एम्प्रेस कह रही होती है इस टाइम जो है वुडी सिटी में वो आई थी और उसने जो है उसकी पावर उतनी ज्यादा थी नहीं और वो इतनी जल्दी जो है वो पीक रियल पे ही पहुंच सकती थी, तो इसने अचानक से इतनी जल्दी जो है ब्रेक थ्रू कर कैसे लिया। और जियांग कह रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि इसने कुछ एडवांसमेंट टेक्निक का यूज किया है, आखिर डीमन लॉकिंग टावर में भी जो है ऐसी चीज नहीं थी और ऐसी चीज जो है वो मेरे रेस्ट्रिक्शन से भागी कैसे। और ये लग रही है कि ये रियल्म के लॉस को जो है वो तोड़ रही है और मुझे लग रहा है कि ये एक एडवांस लेवल पे जाने वाली है और ये स्नो मास्टर बन सकती है शायद, पर मुझे लगता है कि मुझे इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और वो वहां से जाने लगता है। वो कहता है कि ये इननेट रियल्म का ऐसा लग रहा है कि विजन जो है वो टर्न होने वाला है और ऊपर से एक जो थंडर है वो नीचे आ रही होती है और वो सीधे जो नीचे जो है वो आने लगती है। और दोस्तों में पता चलता है ये जो थंडर है वो कोई और नहीं, वो हमारा वी होता है जो ऊपर से नीचे गिर रहा होता है और जियांग पे गिरता है। वो कहता है दिल से मेरे रास्ते से हटो और जियांग जो उसे पकड़ लेता है और वो कहता है कि ये आखिर कर क्या रहा है वी यहाँ पे। और वो भी कहता है आखिर तुम कैसे हो। और जियांग जो है वो तभी उसे जो है पकड़ता है और वो कहता है आउच और वी वहां से हटने लगता है। वो कहता है कि ओए आखिर तुम ये कर क्या रहे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या तुम्हें मैं इतना ज्यादा भारी लग रहे हूँ। और नहीं यहाँ पे मैं जो हूँ वो इतना ज्यादा हैवी नहीं हूँ, इसीलिए मैं जो थोड़ा सा मूव कर सकता हूँ जल्दी से। जियांग कहता है कि मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ और वो जो है वो देख रहा होता है। वो कहता है
कि जो जिंगसू है उसकी कंडीशन बिल्कुल ही सही नहीं लग रही है। और वो दोस्तों रिन की बात कर रहा होता है, वो कह रहा होता है इसकी जो सोल है वो रेसोनेट हो रही है। और रिन जो है मुझे लग रहा है ऐसा हो रहा है कि इसकी जो बॉडी है वो अलग पार्ट में डिवाइड ना हो जाए। और डीमन लॉकिंग टावर जो है इसमें बहुत ज्यादा जो है वो अटेम्प्ट्स को क्लियर किए गए थे एम्प्रेस के जरिए। मुझे लगता है यहाँ पे कोई ना कोई तो कनेक्शन है इसके ब्लड रिजोनेंस में। और यहाँ पे जो है बहुत ही मेजर तौर पे यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। और उसके बाद हमें जो है जियांग को दिखाया जाता है और वो एक क्लॉथ को निकालता है। वो कहता है कि मैं अभी आया, तुम जो मेरे लिए यहीं पे वेट करो। और वी कह रहा होता है कि क्या तुम उस लड़की को बचाने के लिए मरना चाहते हो। और जियांग अंदर जाने लगता है, मन में कह रहा होता है कि मुझे जो है उस लड़की का जो है वो लाइफ बचाना होगा और मुझे अंदर जाना ही होगा और मैं उसे वापस ला के रहूंगा। और वैसे भी उसको जो है मुझे स्पेशल ट्रेनिंग देनी है। अब आपको थंडर लग रही होती है, वो कैच चिल्ला रहा होता है और रेन जो है उसमें भी थंडर गिर रही होती है। वो कह रही होती है कि ह्यूमन पावर जो है मेरी बॉडी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है और ये मेरी बॉडी में जो है वो ढंग से जो है वो जा नहीं पा रही है। अगर यहाँ पे मर गई तो आखिर मैं कैसे लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊंगी अपने जितने भी एंसेस्टर है उनको ऊपर जाके। ये कितना रेडिकुलस है। और बहुत ही ज्यादा उसके पसीने निकल रहे होते हैं। और उसको याद था उसके पापा ने कहा था कि जो सी एम्परर सेक्ट है वो जो लोग हैं वो सिर्फ सी पे ही मर सकते हैं और वो कहीं नहीं मर सकते। और तभी उस पर जो है वो और थंडर स्ट्राइक होने लगती है। और वो कह रही होती है कि रुक जाओ प्लीज। और उसकी तो एकदम हालत खराब हो रही है, हमें दिखाया जाता है उसकी तो एकदम ही हालत खराब हो गई होती है। वो कहती है कि खत्म हो गया। और तभी जियांग उसके पास आता है। वो कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और रिन जो है वो उसे देख रही होती है। तभी जियांग अपने ऊपर एक शील्ड क्रिएट करता है और थंडर सीधे नीचे आने लगती है। और रिन कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स, तुम जो हमेशा मेरे पास रहती हो तो मैं सेव रहती हूँ। और जियांग उसे देख के कह रहा होता है आखिर ये है क्या। ऐसा लग रहा है कि कुछ हिडन तौर पे तुम्हारे जो बॉडी है उसमें ह्यूमन पावर को पहुंचा रहा है। और जियांग अपनी पावर को रिलीज करता है। वो कहता है यहाँ पे पावर का कोई भी ट्रेस नजर नहीं आ रहा, पर ये जो है बहुत ही प्योर लग रही है और ये स्पिरिचुअल पावर जो है वो सच में अपर वर्ल्ड की है। और हमें कहता है कि थंडर जो है वो रुक ही नहीं रही होती, पर थोड़ी देर के लिए वो रुक जाती है। और तभी रिन कहती है अरे यार जल्दी से मुझे छोड़ो। और जियांग जो है वो उसे ही देख रहा होता है। तभी वहां पे वो जो मांस वाला लड़का होता है वो कह रहा होता है कि किसी ने अभी इननेट रियल पे ब्रेक थ्रू किया है। और वो कहता है कि सिर्फ एक मामूली लेवल का इननेट ये मेरे लिए जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट नहीं करने वाला। और सारे लोग कह रहे होते हैं कि आज लगता है एक और इननेट पावर हाउस जो यहाँ पे क्रिएट होने वाला है टियानवो वर्ल्ड का। और दूसरा बंदा कह रहा होता है कि 9 हेवनली थंडरबोल्ट। वाओ ये कितनी ज्यादा टेरिफाइंग है। सब लोग कह रहे होते हैं कि ये ज्यादा डेंजर वाली बात नहीं है। और हमें उसी बंदर को दिखाया जाता है जो उसका मालिक होता है। वो कहता है बंदर का कि जल्दी से वापस जाओ और तुम भी प्रैक्टिस करो। वो बंदा कहता है कि यहाँ पे थंडर क्लाउड जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी तादाद में है और ये बड़ी की बड़ी होते जा रही हैं। और हमें दिखाया जाता है सारे लोग कह रहे होते हैं कि तो बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल है इननेट रियल में इतनी ज्यादा थंडर का यूज करना। और रिन कह रही होती है कि क्या ये अभी भी खत्म नहीं हुआ। और जियांग कहता है कि नेक्स्ट वन जो है वो थंडर स्टॉर्म आने वाला है। और तभी वो रिन को धक्का देता है और उसे जो टावर होता है उसमें पहुंचा देता है। वो कहता है चलो यहाँ से बाहर निकलो। और रिन जो है वो गुस्से में चिल्लाते हुए कह रहे थे कि तुम कर क्या रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई करने की। और जियांग मन में कह रहा था थंडर स्टॉर्म जो है वो उसे सिर्फ मैं लूंगा और जियांग हांग जो है इसे खुद के लिए उठाएगा। और वो कह रहा होता है कि वैसे भी ये कहा गया है कि एडवांस इननेट थंडर जो है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होती है तो उसको मैं ऐसे कैसे जाने दे सकता हूँ। और वो कहता है कि जल्दी से मेरे पास आओ। और वो थंडर जियांग की तरफ आ रही होती है और वो कह रहा होता है कि शिट ये तो बहुत ही ज्यादा है और वैसे भी ये भले ही एकदम टाइम पे आई है पर मैं इसको इतनी आसानी तौर पे इस थंडर बोल्ट को जो है वो ऐसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ये मेरे लिए इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है। और जियांग कहता है कि एम्प्रेस जो है वो डीमन लॉकिंग टावर में कल्टिवेशन कर रही है और वो पावरफुल होने की कोशिश कर रही है जिससे उसकी ब्लड रेसोनेशन जो है वो बढ़ जाएगी और उसकी जो सोल पावर की हेजिटेशन है वो कम होगी। पर मुझे जो है वो दूसरी चीज का यूज करना पड़ेगा और ये टेशन टेक्निक का यूज करता है। और सारे थंडर जो है वो उसके दोनों हाथों में आने लगती है। वो कहता है हाँ ये हुई ना बात और थैंक यू। और उसके पास जो है बहुत सारे थंडर जो उसके हाथों में जमा हो रही होती है। और जियांग हंसते हुए कहता है मोडियो मोडियो, पता नहीं क्या कह रहा होता है। वो कह रहा होता है शायद और चाहिए और चाहिए। और वो कहता है कि बस ऐसे ही जल्दी से आते रहो। मन में कह रहा होता है कि इतनी ज्यादा ताकत लग रहा है कि मैं सारे के सारे लॉस को ब्रेक कर दूंगा और मैं इननेट रियल्म को जो है वो क्रॉस कर दूंगा। अब ये जो मेरी करंटली कल्टिवेशन लेवल है वो एक इननेट लेवल के एकदम पीक से भी ऊपर जा सकती है। और हमें उस आदमी को दिखाया जाता है जिसने वो जो स्टिक दिया होता है उसे और वो अपने जो डॉगी होता है उसके साथ वो छुप के देख रहा होता है। वो गुस्से में कहता है वो आखिर ये बंदा ये कर क्या रहा है, ये चुपचाप जो है जो चीज कर रहा है वो कर नहीं सकता। हमें क्लाउड को दिखाया जाता है और वो थंडर जो वो कहीं और जा रही होती है। और तभी वो जो थंडर क्लाउड है वो बेचारा भागने लगता है। वो कहता है कि तुम एक करके जो है तुम लोग मेरी पावर को छीन रहे हो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, तुम मार्शल आर्टिस्ट, तुम लोग बहुत बुरे हो। वो बेचारा वहां से भाग रहा होता है। जियांग कहता है हाँ बस इतना ही थंडर। और स्काई जो है वो साफ हो जाता है। जियांग कह रहा था कि थंडर बोल्ट के कारण जो है बहुत सारी हेवन से जो है वो मेरे पास थंडर आई है और मैं इसका यूज करते हुए एक वेपन को क्रिएट कर सकता हूँ जो मास डिस्ट्रक्शन को प्रोड्यूस करेगी। और तभी जो जियांग है वो देखता है वहां पे बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं और वो कहता है कि आखिर इतने टाइम से इननेट रियल में जो है
आखिर इन लोगों ने किसी को देखा नहीं है क्या? सारे लोग वहीं आ रहे होते हैं। वो कहते हैं कि वुडी सिटी में एक और इंडियन का बंदा, आखिर वो है कौन? यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बूम होने वाला। सारे लोग कह रहे थे चलो जाके देखते हैं कि वो मास्टर होगा कौन। और वहाँ पे एक और बंदा खड़ा होता है और वो भी वहीं देख रहा होता है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं खत्म कर रहा हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत में सारे लोग कह रहे होते हैं कि आखिर गया कहाँ, आखिर वो गया कहाँ, मैं जो हूँ उसको चैलेंज करना चाहता हूँ। और थंडरस्टॉर्म जो है वो कितना ज्यादा डरावना था। वो सीनियर पक्का बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका होगा। और तभी में दिखाया जाता है वहां से कुछ चीज गायब हो जाता है। लोग कह रहे होते हैं कि अरे मुझे लग रहा है कि वो कोई क्यूट लड़की थी। और सारे लोग कहते हैं हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, हमें उसे ढूंढना चाहिए। और सारे के सारे जियांग को एक लड़की समझ रहे होते हैं। और उसके बाद हमें जियांग को दिखाया जाता है, वहां से चला जाता है। वो कहता है कि मार्शल आर्टिस्ट वुडी सिटी के जो है वो बहुत ही ज्यादा अजीब है और वो बस स्ट्रॉन्ग लोगों को ढूंढते रहते हैं। और वहाँ पे जो वी है वो भी वहीं पे होता है। और तभी एम्प्रेस जो कह रही होती है कि क्या तुम्हें जो है अपनी आइडेंटिटी को कंसील करने की जरूरत है और कोई तुम्हें नोटिस कर लेगा तो ये क्या तुम्हारी आइडेंटिटी को प्रॉब्लम नहीं होगा? और जो जियांग है वो कहता है कि ये चीज कोई ज्यादा मैटर नहीं करती है, मैं ज्यादा चीजों से जो जा चुका हूँ और आखिर तुम करने क्या वाली हो? और जियांग कह रहा होता है कि अब जो है हम यहाँ पे कुछ अलग चीजें करेंगे। और उसके बाद वो जो है वो वहाँ पे एक ब्लड का साइन देखता है और वो कहता है कि स्वान वन, मुझे लगता है वहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और दोस्तों वो स्वान वन कोई और नहीं, वो वही होती है, यानी कि वो जो एस्ट्रोलॉजी करती है वो वाली लड़की। और एम्प्रेस और जियांग वहाँ जाने लगते हैं और वहाँ पे वो पड़ी हुई होती है और वो कह रही होती है कि लॉर्ड। और तभी जियांग अंदर जा रहा होता है और वो बंदा जो है वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है। और वो कहता है कि एक और फीमेल जो इतने ज्यादा ताकतवर है, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? आखिर इतने कम टाइम में ही जो जियांग है उसने इतनी ज्यादा प्रोग्रेस कर कैसे ली है? मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ हो जाएगी और जो वुमेन्स होंगी वो भी इतनी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगी और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगी। और तभी वो जो लड़की है वो कह रही होती है कि लिंक्सी ने ढूंढ लिया। जियांग कहता है कि इतनी जल्दी मत करो, मुझे जो है पहले देखने दो तुम्हारी इंजरीज को। और वो मन में कह रहा होता है कि ये आखिर इसने किया क्या? और वो कहता है कि तुमने जो है तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी इन सारी चीजों को एक्सप्लोर करने की, और तुम जो है उसकी लोकेशन को पता करने के लिए आखिर तुमने कौन सी चीज का यूज किया जिसके चक्कर में तुम्हारी ये हालत हो गई? और ऐसा कौन सा ट्रेजर है वुडी सिटी में जो तुम इतनी इंजर्ड होने के बाद भी उस चीज को लेना चाहती हो? और वो कहती है कि मैंने जो है उसकी पॉसिबल लोकेशन को ढूंढ लिया उस ट्रेजर के, और मैंने सर्च किया है पूरी की पूरी सी और ड्रैगन्स को, और वो बिहाई क्लिफ पर है जहाँ पे वुडी सिटी पवेलियन का लोकेशन है। मुझे लगता है वहां से एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया था, तो वो स्वॉर्ड वहीं पे होगी। और उसमें जो है वो स्टार साइंस है, यानी कि उसकी पावर बहुत ज्यादा है। उसकी जो स्पिरिचुअल बॉडी होगी उसको टच करते ही आप जो है वो एक बहुत ही ज्यादा ऊपर लेवल तक जा सकते हो। जब मैंने भी उसे टच किया था तो उस मोमेंट मैंने देखा वो जो स्वॉर्ड थी वो गॉड जैसी लग रही थी और उसमें जो है मुझे सैनिटी महसूस हो रही थी। और मैं जो हूँ वो समझ पाई कि वो इतने टाइम से जो है वो कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, और ये टाइम से जो है वो अपने आप को जो है वो बहुत ही ज्यादा पावर बढ़ाई जा रही है। हमें दिखाया जाता है जो स्वॉर्ड्स होती हैं वो उसको जो है उसकी सोल को जो है काट रही होती हैं। और वो कहती है मेरी जो स्पिरिचुअल बॉडी थी उसको उन स्वॉर्ड्स ने जो है वो एकदम एक एक करके पीस में काट दिया, और वो बहुत ही ज्यादा डरावना था। मेरी जो ओरिजिनल बॉडी थी उसने भी इसके चक्कर में बहुत सारी चीजों को सफर किया। और एम्प्रेस कह रही होती है कि अच्छा बिहाई क्लिफ पर आखिर तुम वहाँ पे जो ढूंढने गई थी वो चीज थी क्या? और जो जियांग होता है वो कहता है क्या तुम उस जगह को जानती हो? और एम्प्रेस कह रही होती है कि ये बात वो नहीं है, हम जो चीज को टच नहीं कर सकते, आखिर उसका पर्पस क्या था? और वो कह रही होती है कि मैं जो हूँ वहाँ पे कुछ चीजों को ऑब्जर्व करने गई थी, क्योंकि मेरे जो सेलेस्टियल साइंस है उन्होंने मुझे कहा था वहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रेजर है वुडी सिटी में जो कि टियानवो रियल में से भी ऊपर है। और तभी वो जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि अच्छा बस इसी के लिए तुम्हें सिर्फ सेलेस्टियल साइन ने बताया और फेट तुम्हें यहाँ पे ले आई, मुझे नहीं लगता कि हमें जो है वो तुम्हें पे भरोसा करना चाहिए। और वो कह रही होती है कि मैं तुम पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती तुम्हारे फेट पे, आखिर मैं तुम पे विश्वास करूं क्यों? और उसके बाद जो एम्प्रेस वहां चली जाती है वो कहती है कि अगर तुम यहाँ से गए तो टियानवो एम्पायर जो है वो खतरा हो जाएगा, तो फिर मुझे ब्लेम मत करना कि यहाँ पे जो है वो ऐसा जो है वो मेरी वजह से हुआ। अजय कह रहा होता है कि ये सारी की सारी वुमेन्स जो है वो कितनी ज्यादा डरावनी है, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल भी यहाँ काम नहीं करने वाला है, मुझे अपने सिस्टर क्वीन की मदद लेनी पड़ेगी। और मन में कह रहा होता है कि ये सच में जानती है उस चीज के बारे में कुछ ना कुछ, तो वो पक्का उससे कुछ ना कुछ तो रिलेट करती है। और वो जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि फेट जो है कभी भी चेंज नहीं हो सकता, और स्टार्स जो है वो कभी भी झूठ नहीं बोलता, जंग से गले से लगा लेता है। और वो कहता है कि मैं तुम पे विश्वास करता हूँ, तुम चिंता मत करो, तुमने बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया। और वो कह रही होती है कि क्या ये जो लिंग है वो सच में यूजलेस है, प्लीज मुझे पनिश कीजिए माय लॉर्ड। और जंग वहां से उठते हुए कहता है कि पक्का मैं तुम्हें पनिश करूंगा, पर तुम्हारी जो वीकनेस है मैं उसे दूर करके मैं अपने सबऑर्डिनेट्स को जो है वो और ताकतवर बनाऊंगा, पहले तो तुम अपने जो क्लॉथ्स है उसे हटाओ। और वो लड़की कह रही होती ठीक है। और वो कहती है कि क्या मैं सच में इतनी ज्यादा वीक हूँ? और वो कपड़े को हटाने लगती है। वो कहती है
कि मैं बिल्कुल ही फेल हुई ट्रेजर को ढूंढने के लिए, और मैं जो ऐसा लग रहा है कि मैं अब बहुत ज्यादा बेकार हो गई हूँ, मैं पनिशमेंट सच में डिजर्व करती हूँ। और वो कह रही होती है कि प्लीज मुझे जो है बिल्कुल ही पीछे छोड़ के मत जाइएगा, और जियांग को पकड़ लेती है। वो कहती है कि लिन जो है वो हमेशा कोई भी पनिशमेंट लेने के लिए तैयार है, और जियांग उसे गले लगा लेता है। वो कहता है कि थोड़ा सा दर्द होगा पर प्लीज इसको जो है वो कंट्रोल करना, और जब तक मैं जो हूँ तुम्हारे साथ हूँ मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो कहता है तुम एक बेवकूफ लड़की हो, तुम्हें जो है पक्का कुछ ना कुछ तो अजीब है तुम में। और उसके बाद हमें जो है वो सेकंड फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, डेमन लॉकिंग टावर का और ब्लड फ्लेम पूल का, और उसे जो है उसने धक्का दे दिया होता है उसमें, और वो चिल्ला रही होती है। वो कहती है कि आखिर जो लॉर्ड है वो इस तरीके से मुझे पनिश क्यों कर रहे हैं। और जियांग कह रहा होता है कि अब जो तुमने इतनी दूर से जो है ट्रैवल किया है, तो तुम्हें सिर्फ अपनी जो प्रैक्टिस है उस पर फोकस करना चाहिए, और तुम्हें अपनी जो ड्रैगन एक्सप्लोरिंग पावर है उसको और बढ़ाना होगा, और स्टार और मून इनसे पूछने के लिए तुम्हारी जो फिजिक्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। और वो कहता है कि इसीलिए तुम जो है बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पे जो है वो पीछे रहने के, और तुम इतने मामूली से बैक क्लैश से इतनी ज्यादा डैमेज हुई थी, तुम्हें और ताकतवर होना पड़ेगा। तो तुम्हारी जो पनिशमेंट यही है कि तुम्हें अब जो ब्लड फ्लेम पूल है उसमें रह के जितना देर हो सके उतने देर तक कल्टीवेट करना पड़ेगा। और वो कह रही होती कि लॉर्ड आप दुनिया के सबसे बेस्ट लॉर्ड हैं। और उसके बाद हमें उसी टाइम में दिखाया जाता है बाहर का सीन, और जियांग जो है बाहर आ गया होता है, और वो जो जहाँ बैठा होता है वो ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है, और जियांग ऊपर देखते हुए कह रहा होता है कि तुम मुझे बताना नहीं चाहते, आखिर मुझे गैस करना पड़ेगा। और एम्प्रेस वहीं पे होती है, और जियांग कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पे बिहाइंड क्लिफ पे कुछ तो ऐसा सील है जो तुम नहीं बताना चाहती, क्या वहाँ पे कोई बंदा सील है। और तभी एम्प्रेस कहती है नहीं, और वो कह रही होती है कि वो एक कॉर्प्स है, एक कॉर्प्स बेनिफैक्टर की जो टियानो रियल्म पे था। और जियांग कहता है एक बेनिफैक्टर, क्या वो था जिसने पार्टिसिपेट किया था कई हजार साल पहले बैटल में। और वो कह रहा होता है कि आखिर जो यान कुंचेंग है और बहुनिया क्या वो एबल है इतनी ज्यादा सीक्रेट रियल्म के पावर को सी से निकालने के लिए, और इतने ज्यादा हजार सालों से उन्होंने की को जो है टियानो कॉन्टिनेंट की अपने कंट्रोल में करके रखा हुआ है, और उन्होंने जो है इनेट रियल्म की जो चीजें उनको कट ऑफ करके रखा हुआ है इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ के साथ। आखिर वो लोग इतने ज्यादा सक्सेस क्यों नहीं हुए? क्या टियानो कॉन्टिनेंट है उसने कुछ ऐसा सील करके रखा है जो उनको रोक के रखी हुई है। और मन में कह रहा होता है कि जो पैलेस है उसके अंदर में मतलब लूशोन पीक में वहाँ पे जो यांग क्विंगचैन है उसका पैलेस का स्ट्रक्चर बहुत ही सिमिलर लग रहा था मुझे, और यांग क्विंगचैन जो बहुत ज्यादा इग्नोरेंट है, और उसकी जो कैरेक्टर है वो बहुत ही डोमिनेटिंग वाली है, और वो चाहे वो भले ही अपने आप को और अपने पैलेस को डिस्ट्रॉय कर लेगी पर वो उस पैलेस को दूसरे के लिए कभी नहीं छोड़ सकती। पर वो जो पैलेस था वो एम्प्रेस जो थी वो उसमें रहती थी, और जो बहुनिया था उसको उसने सप्रेस करके रखा हुआ था। क्या वो जो है यहाँ पे खुद ही अंडरग्राउंड पैलेस को यहाँ पे आके उसने क्रिएट किया था? आखिर वो पैलेस क्रिएट किया किसने होगा? आखिर वो बंदा किस तरीके का होगा? क्या वो इतनी ज्यादा फेमिलियर होगा लूशोन पैलेस से? मुझे जो है बहुत सारी प्रेडिक्शन करने का मन कर रहा है पर मैं करना नहीं चाहता। तभी वो सोच रहा होता है कि आखिर ऐसा पर्सन जो है वो कौन होगा जो टियानो कॉन्टिनेंट की मदद कर रहा होगा। वो पर्सन मैं जो देखना चाहता हूँ कि कौन है जिसने यांग क्विंगचैन को बिट्रे किया होगा। और तभी जियांग कहता है 1000 साल पहले आखिर था क्या? आखिर लास्ट में हुआ क्या था? तभी एम्प्रेस जो है मुड़ जाती है, वो कहती है कि अब सारी चीजें बीत चुकी हैं, और वो वहां से जाने लगती है। वो कह रही होती है कि अब कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो बहुत टाइम से जो है वो चेंज नहीं हो सकती, और मैं उसे चेंज करना भी नहीं चाहती, और मैं उसे मेंशन भी नहीं करना चाहती। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग जो लड़ाई कर रहे थे। एम्प्रेस कह रही होती है कि किसी भी लोगों को वो चीजें जो है रिमेम्बर नहीं है, मैं चाहती भी नहीं हूँ कि लोगों को बुरी चीज जो है वो रिमेम्बर हो। और जियांग कहता है क्या होगा अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि वो जो 1000 साल पहले हुआ था वो वापस से होने वाला है। और तभी जो एम्प्रेस होती है गुस्सा हो जाती है, वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है? और वो कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है कि इस पे वो दोबारा हो सकता है? और जियांग कहता है वो जो डिवाइन थ्रोन है उसे समन कल्टीवेटर जो है वो अपर रियल्म वर्ल्ड से लाए थे, और मुझे लगता है कि अब वो चीज वापस से यहाँ होने वाला है। अब उस चीज को दोबारा से दोहराएगा, तो मुझे लगता है कि तुम्हें चीज मुझे बता देनी चाहिए। और एम्प्रेस जो है बिल्कुल शॉक हो जाती है, और वो कहती है तुम्हारा मतलब क्या है? वो चीज वापस से होगी, लेकिन उन सब चीजों के होने का एक लिमिट है, तो तुम इतनी आसानी से कैसे कह सकते हो? और वो अपनी किसी टेक्निक का यूज करती है जियांग पे ये चेक करने के लिए वो सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है। और जियांग कहता है मैं सच ही कह रहा हूँ, और उसे भी पता चल जाता है कि जियांग सच ही कह रहा है। और वो एकदम शौक होते हुए कहती है कि ये आखिर हो कैसे सकता है? और एम्प्रेस कह रही होती है कि क्या सब चीज वापस से रिपीट होने वाली है, और इतने सारे लोग जो मारे गए उस बैटल में उनका क्या होगा? और वो उसकी जो पूरी की पूरी बॉडी जो पूरी हिलने लगती है, बिल्कुल वो शौक में आ गई होती है, मन में सोच रही होती है इतने 1000 सालों की जो हमने मेहनत की थी क्या वो फिर से जो है वो खत्म होने वाली है? और एम्प्रेस जो है वो नीचे गिरने लगती है, पर तभी जो जियांग है वो उसे गले लगाता है। वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम लोगों ने इतने 1000 साल पहले आखिर क्या चीज को फेस किया, और तुमने जो है वो क्या चीज को जो छुपा के रखा हुआ है।
पर इतने हजार सालों से जो तुम लोगों ने उन दुनिया को बचाने के लिए और दुनिया के इतने सारे लोगों को बचाने के लिए जो इतने ज्यादा सेक्रीफाइसेस की थी वो बहुत ही अच्छी थी। और मैं जो हूँ समझ गया हूँ, तो ये अब तुम्हारे लिए बस करो। अब ये बारी जो है वो हमारी है, अब ये हम दोनों साथ में मिलकर करेंगे। और एम्प्रेस कहती है कि अगर तुम उस बंदे के बारे में जानना चाहते हो जिसने वो पैलेस क्रिएट किया था और हमारी मदद की थी जो क्विंचेंग है उसको बाहर भगाने में, तो मैं तुम्हें खुद ही दिखाती हूँ। तुम्हें मैं बताऊंगी नहीं, तुम खुद ही देख लो। और वो अपनी एक एनर्जी को जियांग की जो है वो ब्रेन में डालने लगती है और जियांग उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा एनर्जी सर्च होती है और जियांग किसी डोमेन में चला जाता है और उसको वो हिस्ट्री दिखाई दे रही होती है। तभी उसके आर पार से एक अटैक होता है और जियांग देखता है कि वहाँ पे किसी की लड़ाई हो रही होती है। और जियांग कहता है कि ये तो फुल स्केल वॉर है और उसमें वही जो ड्रैगन वाला होता है और हमारा जो बोनिया होता है वो दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं। बहुत सारे बीस्ट और लोग भी एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी जियांग जो है वो सोचता है कि आखिर एम्प्रेस और वो आदमी कहाँ है जिसने उन लोगों को कितने साल पहले मदद की थी। और उसके बाद जियांग को वो लोग मिल जाते हैं और दिखाया जाता है कि जो एम्प्रेस है वो अटैक कर रही होती है। वहाँ पे एक आदमी भी होता है, वो बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा होता है। और जियांग मन में कह रहा होता है कि ये तो डबल गैंगर नहीं लग रहा है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हेवनली डाउ से है। आखिर ऐसा कौन सा बंदा था जो अपर रियल्म से यहाँ पे आया था लोअर रियल्म में इन लोगों की मदद करने के लिए। आखिर इतनी आसानी से अपर रियल्म का बंदे कभी भी जो है वो नीचे नहीं आते लोगों की मदद करने के लिए। और अगर कोई अपने जो रियल्म है उसको कंप्रेस करके अगर रियल में आ भी जाए तो उसे बहुत ज्यादा बैकलैश का जो है वो सामना करना पड़ता है। और हेवनली डाउ के बंदे भी इसको इतने अच्छे से नहीं झेल सकते। और वो आखिर यहाँ पे आया कैसे होगा। और उसके बाद वो देखता है कि वो कहीं देख रहा होता है। जियांग देखता है और जियांग कहता है कि आखिर वो देख कहाँ रहा है। और तभी वो आसमान की तरफ देखता है और पूरी की पूरी जो आसमान है उसमें एक दरार से पड़ी हुई होती है और उसमें से एक हाथ बाहर निकलता है। और जियांग कहता है ये तो यान क्विंचेंग है। और वो हाथ जो है वहां से अपनी एनर्जी को निकाल रहा होता है और जितने भी जो बीस्ट है उस पावर को जो है वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। बहुनिया कहता है कि तुम मुझे नहीं रोक सकते, जब तक वो हमारे साथ है तुम कुछ भी नहीं कर सकते। उसके सामने में तुम लोग और बाकी के लोग जो है वो सिर्फ मॉस्किटोज ही हैं। और तभी जो यांग कुंचेंग है वहाँ पे सी के बीच में एक थ्रोन होता है, वहाँ पे वो धीरे धीरे जो है वो आने लगती है और बहुनिया कह रहा होता है कि हमारी गॉड को वेलकम है। और तभी वो जो ड्रैगन होता है, ड्रैगन एम्परर, वो भी अपने अटैक को यूज करने लगता है और सबको जो मारने की कोशिश कर रहा होता है। पर जो यान कुंचेंग होती है वो अपने पावर से उन लोगों को रिकवर कर रही होती है और उसकी एनर्जी जो है वो बाकी सारे लोगों को मार रही होती है। जियांग देख के कह रहा होता है कि ये बैटल ये कितने ज्यादा इस लोगों को क्रश किया था। और वो कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि जो यांग कुंचेंग है उसने यहाँ पे एक डबल गैंगर को क्रिएट किया हुआ इन लोगों की वर्ल्ड की जो ब्लड और फ्लैश है उसको यूज करते हुए। आखिर इसने जो है हेवनली लॉस को कितने बार तोड़ा है। और फिर हमें उसी बंदे को जिसने जो एम्प्रेस की मदद की थी उसको दिखाया जाता है और साथ में जो एम्प्रेस है। तो दोस्तों हमें इससे ये पता चलता है कि वो जो आदमी था वो डीमन लॉकिंग टावर का पहला ओनर था और वो उस टावर का यूज कर रहा होता है और वो आगे की तरफ अपने टावर को भेजता है। वो एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है जो यांग कुंचेंग ने इतनी सारी एनर्जी को जो छोड़ा होता है उससे वो उस लोगों को बचा रहा होता है। तभी एम्प्रेस सभी लोगों से कहती है कि जाओ जल्दी से यहाँ से रिट्रीट करो। और उसके बाद हमें किसी की खांसने की आवाज आती है और ड्रैगन एम्पर कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो हमारे लैंड पे आके। और वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए यांग कुंचेंग की तरफ जाने लगता है और एक बंदा कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब बहुनिया आ जाए उसके सामने आ जाता है। वो कहता है कि तुम बिल्कुल भी सोचना भी मत कि तुम उसे टच कर सकते हो। और तभी वहाँ पे जो डीमन लॉकिंग टावर है उससे बहुनिया को एक जोरदार अटैक लगता है और बहुनिया कह रहा होता है आखिर ये है कौन। और वो जो ड्रैगन एम्पर होता है वो अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए जहाँ पे जो यांग कुंचेंग का डबल गैंगर क्रिएट होने वाला था वहीं पे अटैक करता है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी एनर्जी सर्च होती है और डबल गैंगर भी टूटने लगता है। और एम्प्रेस देख के बहुत ज्यादा चिल्लाने लगती है और ड्रैगन एम्पर का नाम लेने लगती है जियांग यून। और वहाँ से कुंचेंग जो है वो वापस चली जाती है और वो जाते हुए कह रही होती है कि डोंगलिंग जुन आखिर तुम यहाँ पे क्यों हो। और तभी वो जो बंदा होता है डीमन लॉकिंग टावर का पहला ओनर वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक मामूली से सरप्राइज देना चाहता था। और उसके बाद उसके जाने के बाद वहाँ पे वो स्वॉर्ड आ जाती है और जियांग कह रहा होता है इसका मतलब ये है कि वो जो स्वॉर्ड है बिहाई क्लिफ है वो किसी और का नहीं वो जुन का ही है। और मन में कह रहा होता है कि जो अंडरग्राउंड पैलेस है लूसन पीक का वो भी उसी ने क्रिएट किया होगा बहुनिया को अंदर सील करके रखने के लिए। और एम्पर कहती है कि हाँ उसने जो है टियानो कॉन्टिनेंट को डिफेंड किया और अपने लास्ट मोमेंट में उसने फॉर्मेशन को तैयार किया और उसने डीमन लॉकिंग टावर को जो है मेरे पास भेज दिया। और जो टाओटाई आर्मी तुम देखते हो कि वो जो हमेशा मेरी बात मानती है वो भी उन्होंने मुझे ही दी थी और वो जो है वो लूशन पीक पे कहीं गायब हो गए थे। और रही बात उस बैटल की, उस बैटल में जितने भी मिडल में जितने भी लोग थे उनमें से कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया था। और जो एम्प्रेस है वो स्वॉर्ड को देखते हुए कह रही होती है कि एक बार वुडी सिटी भी जो थी वो पूरी की पूरी माउंटेन जो बीच थे उससे सराउंडेड थी
और तुम जहाँ पे वो शॉट देख रहे हो पूरी की पूरी एक माउंटेन थी और वो टूट के इस सी का एक मामूली सा पार्ट बन गई है। और वो कह रही होती है कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन किसी भी जो बंदे है उसके साथ कभी भी शेयर नहीं किया था इतने सालों से। और जो यांग कुंचेंग है उसने उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो अभी भी इस दुनिया में है ही। और जियांग कह रहा होता है मुझे लगता है कि डोंगलिंग जुन वो कमाल का बंदा था। और वो कहता है कि आखिर तुमने बहुनिया को जब डायरेक्टली मारा क्यों नहीं। और एम्प्रेस कहती है क्योंकि फिर हमें उसके पास्ट का सीन दिखाया जाता है। एम्प्रेस जो वहाँ पे बैठी होती है अब वो जो ड्रैगन एम्पर होता है उसकी सोल को हाथ में ली होती है और वो कह रही होती है जियांग युन। तभी बहुनिया चिल्लाते हुए कहता है सारे लोग मर गए, जियांग युंग मर गया, डोंगलिंग जुन भी मर गया, पर मैं अभी भी जिंदा हूँ। और वो जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है तुम बेकार से लूजर्स हो, पर अगली बार जब मैं आऊंगा तो मैं देखा तुम लोग मुझे कैसे स्टॉप करोगे। और जो एम्पर होती है वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी वहां पे से एक आवाज आती है, वो कहती है कि तुम उसे नहीं मार सकते। जो बहुनिया की बॉडी है वो इमोर्टल ब्लैक जियाओ है। उसकी जो बॉडी की टिश्यूज है वो अलग अलग जगह पे जो है वो रखी हुई है। अगर उसकी जो बॉडी पर मर जाएगी तो उसकी जो डिवाइन सोल है वो वापस से रिकरेक्ट होगी और प्री हिडन टिश्यू का यूज करते हुए वो वापस से आ जाएगा। तो हमारे पास ज्यादा सोचने का टाइम नहीं है, तुम्हें वही करना पड़ेगा। और जो एम्प्रेस होती है वो उस टावर का यूज करती है और उसका यूज करते हुए जो उसे सील करने लगती है वो आवाज कह रही होती है तुम्हें उसे सील करना ही होगा इस अंडरग्राउंड पैलेस लुसन पीक में। और जियांग कह रहा होता है कि अरे यार ये जो विटेलिटी है मुझे लगता है कि वो ड्रैगन की नहीं होगी, वो एक अर्थवॉर्म की होगी, मैंने सही कहा ना। और एम्प्रेस कह रही होती है कि हाँ यदि तुम इसे इस तरीके से भी देखो तो ये कुछ ऐसा ही है। और वो कह रही होती है कि मैंने जो है उसके इंटेंशन को स्टॉप करने के लिए उसको बहुत सारे विप्स थे उससे बांध दिया था और उसकी एनर्जी को जो है वो बार बार ड्रेन कर रही थी जिससे कि वो अपनी एनर्जी को बढ़ा के वहां से भाग ना पाए। और बहुनिया जब चिल्ला रहा होता है कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और एम्प्रेस कह रही होती है मैंने नेशनल लंक ग्रेट सिया का यूज किया जिससे मैं उसे अंदर में ढक सकूं। और मैं दिखाया जाता है जो डिमन लॉगिंग टावर है वो पूरा का पूरा जो है वो लकड़ी से बन जाता है। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि पूरा का पूरा जो अंडरग्राउंड पैलेस है उसके नीचे में एक फॉर्मेशन तैयार कर दी गई थी जिससे बहुनिया जो है भाग ना सके। और जो एम्प्रेस की जो कमांडर थी वो कह रही होती है योर मैजेस्टी प्लीज वहां से बाहर आइए, आखिर आप वहाँ पे कर क्या रही हैं, प्लीज बाहर आए। और जो एम्प्रेस होती है वो कहती है कि डोंगलिंग जुन जो है उसकी ब्रीथ अब डिसअपियर हो चुकी है और मुझे लगता है कि कोई और जो है वो अब इस फॉर्मेशन को मेंटेन करके रखना ही पड़ेगा किसी न किसी और को। और जो ड्रैगन एम्पर की सोल है उसे वापस से ईस्ट सी की तरफ भेज दो और तुम जो हो तुम लोग भी यहाँ से जा सकते हो। और एम्प्रेस कहती है कि मैं भी बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अब लगता है टाइम आ गया है मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट करने का। और जियांग कह रहा होता है इतने हजार सालों से तुम जो थी वहां पे रह के उसको गाइड कर रही थी और ल्यूशन पीक जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो टाओटाई आर्मी है वो तुम्हें कभी भी बिट्रे नहीं करेगी। और वो लोग जो है उतने लॉयल थे तुम्हारे लिए कि वो लोग वहां से गए नहीं और वो वहीं पे रुके रहे और उन्होंने भी तुम्हारे साथ ही रहने का प्लान किया। और रही बात बहुनिया की, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो जो बच्चा है वो टियानो कॉन्टिनेंट के जो एम्परर है उसको सपोर्ट कर रहा होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, हिस्ट्री जो है उसे इरेज भी कर दिया गया और ऐसा दिखाया गया कि तुम लोगों के लिए इतनी बड़ी विलेन हो। और जियांग कह रहा होता है बहुनिया जो है वो सच में कितना बेकार है। और एम्प्रेस भी सोच रही होती है कि मैं इसके बारे में जितना सोच रही हूँ मुझे और ज्यादा गुस्सा ही आ रहा है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यही खत्म कर रहा हूँ। इस एपिसोड के शुरुआत में जियांग कह रहा होता है कि एक डबल गैंगर वो भी उस स्ट्रेंथ का क्रिएट करने के लिए बहुत सारे अपर रियल्म के जो चीजें हैं उनकी जरूरत पड़ती है और तुम्हें जो है बहुत ज्यादा जो एनर्जी है उसकी भी जरूरत पड़ती है ताकि तुम जो उस केओस को और आगे बढ़ा सको। और हेवनली डाओ वो उसमें तो मस्ट है ही। और डिवाइन एडवेंट बॉडी वो पाने के लिए हमें डिवाइन पावर की जरूरत पड़ती है। इतने हजार साल पहले बहुनिया ने लैंचिंग सीक्रेट रियल्म के जो गाइडेंस थी उसको यांग कुंचन का यूज करते हुए उसको हटा दिया और उसने जो बाकी की चीजें जो बच गई थी एसेंस को उसे लैंगचेंग इमोर्टल मोनार्क का यूज करते हुए सेव कर दिया गॉड एडवेंट बॉडी में। और जिससे इतना बड़ा वॉर हुआ। ये कितना ज्यादा खतरनाक वॉर था। और वो कह रहा होता है कि वुडी ये जो वुडी वॉर था मुझे वो तो उससे भी ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है। और वो कह रहा होता है कि वुडी सिटी जो है वो इतने टाइम से लोगों से गार्डेड है और इतने हजार सालों से इस पे कोई अटैक नहीं हुआ। आखिर मुझे लगता है वो लोग जो है इस वॉर के बारे में सबसे अच्छे से जानते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे मार्शल एम्प्रेस से जाके मिलना पड़ेगा। और एम्प्रेस जो से कहती है कि तुम वापस से ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे कि तुम एक हाई प्रोफाइल हो। अगर फेंग चू जो है वो स्टार्ट कर दे वुडी वॉर को तो मुझे लगता है कि वो बहुनिया से ही रिलेटेड होगा और उसने पक्का किसी न किसी को तुम्हें भेजा होता तुम्हें फॉलो करने के लिए। और वो कह रही होती है वो पक्का किसी को भेजता जो तुम पे नजर रखता, वो तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने देगा और एक मार्शल एम्परर है इसलिए तुम्हें उसे संभल के रहना पड़ेगा। तभी जियांग खड़ा होता है। वो कहता है ये बहुत ही टाइम हो गया, मुझे लगता है कि अब उससे सामने जाके मिलना पड़ेगा। और वो एम्प्रेस को थम्स अप करते हुए कहता है अब मुझे जो है प्रिटेंडिंग करनी छोड़नी पड़ेगी और मैं जाऊँ अब वापस से अब अपना काम करना स्टार्ट करूंगा। अब अगला टाइम आ गया है कि मैं सभी की आंखों में आ जाऊं। और एम्प्रेस जो उसे ऐसे देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है कि ये हमेशा कितनी कमाल की बातें कहता है और हमेशा टफ सिचुएशन को कितने आसानी से एक्सप्लेन कर देता है।
और उसके बाद हमें उस मांस वाले बंदे को दिखाया जाता है, वही मांस माजिन। वो कह रहा होता है कि किसी ने जो इन्नेट रियल्म है उसमें आज रात में ब्रोक थ्रू किया है, और वो अपनी पावर को अपने हैंड्स में लाते हुए कहता है पर मुझे इस चीज के लिए डरने की जरूरत नहीं है। और वो कह रहा होता है कि वो सिर्फ एक मामूली सा इन्नेट रियल्म है, मैं अभी अपनी जो ट्रू पावर है उसको रिवेल नहीं करूंगा जब तक कि मैं जो एम्परर वो है उसे मार ना दूं। और वैसे भी मुझे जो है कुछ लोगों को भेजना होगा जियांग हांग पे नजर रखने के लिए, और सब लोगों की नजर जो है वैसे भी जियांग हांग पे है, और वो अब लाइट में रहेगा और हम डार्क में रहकर सारे काम करेंगे। और तभी वो कहता है कि जल्दी से हमें जो है कुछ ना कुछ स्टेप्स को लेना पड़ेगा। और उसके बगल में एक शैडो टाइप का होता है, और वो उससे कहता है कि ये जो है वो इंपीरियल आर्मी स्टेशन के पास ले जाओ और वहां पे ली चेन को ये दे देना। और उसके बाद वो कह रहा होता है अगर वो जो है मेरी बात अच्छे से मानेगा तो मैं उसे कमाल के सोच दिखाऊंगा। और वो कहता है कि पर उसको जो है बहुत सारे बड़े बड़े गिफ्ट्स जो हैं वो रिसीव करने पड़ेंगे, मैं जो उसके लिए बहुत ज्यादा चीजें प्रिपेयर कर रहा हूँ, वो भी मैं अपनी हाथों से। और वो सबको कहता है कि जल्दी से मैंने जो अरेंजमेंट कही है उसको जल्दी से फॉलो करो और वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ, हमारे पास टाइम बहुत कम है। और तभी वो शैडोज जो वहां से बाहर निकल आते हैं, वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद एम्ब्रेस वहां पे बैठी होती है, वो कह रही होती है कि हमें जो है कोई देख रहा है इस जगह पे, और यहाँ पे कम से कम 4 लोग तो होंगे ही, और मैंने जो है तुम्हें आज फॉलो किया, और तुम लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल ही अपने आप को कवर अप करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। मुझे लगता है कि अब तुम्हारी आइडेंटिटी बाहर आ जाएगी। आखिर तुम कैसे जो एम्परर वो है उससे मिलने की प्लानिंग कर रहे हो। फिर जो रिन है वो कहती है कि मैंने जो तुम्हारे लिए पहले बहुत सारी ट्रबल खड़ी की थी, अगर कुछ भी ऐसा हो जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकूं तो प्लीज मुझे बताना। और जियांग कह रहा है कि मैं जो हूँ वो अब साइन करने वाला हूँ बैटल ऑफ हीरो के लिए। और पीछे में जियांग का दोस्त मन में सोच रहा होता है कि मेरा जो हार्ट है वो सिर्फ सिस्टर लू से जो है वो बिलोंग करता है, मैं बाकी लड़कियों को नहीं देख सकता, प्लीज किसी से भी रूड मत होना। और जैसे वो जियांग की ये बात सुनता है एकदम शॉक होता है और जियांग के पास आता है। वो कहता है कि क्या तुम भी सच में जाने वाले हो? मैं भी जो हूँ वो इतने टाइम से यहाँ पे आया हूँ, अब मैं भी जो हूँ ज्वाइन करूंगा, तो अब बहुत ज्यादा फन करेंगे। और जियांग कहता है तुम इस बारे में बोल ही जाओ, तुम यदि वहाँ पे गए तो तुम जो अपनी करंट स्ट्रेंथ के साथ वहाँ पे मारे जाओगे। और ये सुन के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जियांग को हिलाते हुए कहता है तुम्हारी माउथ, तुम कितनी बेकार की बातें करते हो, जल्दी से जो तुमने कहा है वो वापस लो। और रिन कह रही होती है यदि मैं सच बताऊं तो मैं भी जो हूँ वो साइन अप करना चाहती हूँ, और मैं आगे जाके जो सी एम्बरर सेक्ट है उसकी हेड बनने वाली हूँ फ्यूचर में, तो मैं भी जो हूँ वो हमेशा सेकंड प्लेस पे नहीं रह सकती, मुझे अपने लिस्ट को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और मैं जो हूँ वो देखना चाहती हूँ कि मैं अपने एज फैक्टर के अकॉर्डिंग कितनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती हूँ और मैं कहाँ पे जा सकती हूँ। और जो जियांग का दोस्त होता है उसे देख के कह रहा होता है क्या इसने अभी सी एम्बरर सेक्ट की मास्टर कहा अपने आप को? आखिर किस टाइप के लोग जो है इस बच्चे के आसपास घूमते हैं? तभी जो जियांग का वो छोटा ब्रदर होता है वो कहता है कि मैं भी जाना चाहता हूँ। और जियांग उसको देख के कह रहा होता है कि ये जो है एब्सोल्यूट पीक पे पहुंच चुका है 7th लेवल के, ये जो किड है इसकी जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही ज्यादा रैपिड स्पीड में चल रही है, इसने फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो रोज बहुत ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर रहा है, पर इस टाइप की जो प्रोग्रेस है वो इतनी ज्यादा सॉलिड नहीं होती है। जब टाइम आता है तो मुझे जो है मुझे लगता है कि मुझे ही सारे लोगों को अपने और अटैक करना पड़ेगा, उनकी अटेंशन, और बाद में मैं जो उस स्क्रीन को किसी और को दे दूंगा। और जियांग कह रहा होता है अगर तुम जाना चाहते हो तो और मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर तुम्हें जाने के लिए एक शर्त को पूरा करना पड़ेगा, तुम तीनों को यहाँ पे साथ में मिलके 8 दिन बचे हुए हैं उसके अंदर में उसको डिफीट करना पड़ेगा, अगर तुमने उसको डिफीट कर दिया तो तुम जा सकते हो। और जियांग फिंगर को पॉइंट करता है और वो दोनों मतलब तीनों ही देख के तुम शॉक होते हैं। और एम्प्रेस कह रही होती है क्या तुमने मेरी बात कही? मेरे पास कभी भी कोई भी स्पैरिंग पार्टनर नहीं था पहले, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और एम्प्रेस जियांग के पास जाने लगती है और वो जियांग के पास जाते हुए कहती है तो ठीक है मुझे हेल्प करने दो तुम्हारे लोगों को सिखाने के लिए, पर क्या तुम ट्यूशन फीस मुझे पे कर भी पाओगे? और जियांग कहता है तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है योर मैजेस्टी, ये जो है वो सारी चीजें संभाल सकते हैं। और एम्प्रेस कह रही होती है कि ठीक है पर आज नहीं, हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। और जो वो लड़का होता है जियांग का दोस्त, वो कह रहा होता है ब्रदर क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हम प्रैक्टिस कर सके, और क्या तुम चाहते हो कि हम जो है उसकी मदद करें? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जियांग कहता है क्या तुम जो हो वो तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम अभी भी सिर्फ 7th रैंक के जो टॉप पे पहुंचे हो, अब मुझे नहीं लगता कि तुम उसको आसानी से हरा सकते हो, और तुम्हारी लेवल कैसे बढ़ेगी? और तभी उसका जो दोस्त होता है वो अपने पास से वही एक जो फ्रेंच फ्राइज टाइप का होता है निकाल रहा है, और जियांग कह रहा होता है ये तो, और उसका दोस्त कहता है कि तुमने इसको नहीं देखा होगा, ये एक मिरेकल पिल है और एक जो मिस्टीरियस मास्टर थे उन्होंने मुझे दिया था, और जो रिन है उसने भी इसे खाया था तो उसका अचानक से ब्रेक थ्रू हो गया था, और मैं भी इसको ट्राई करना चाहता हूँ, और मैं भी देखना ब्रेक थ्रू कर लूंगा तुरंत ही इन्नेट रियल्म पे। और जब तक वो ऐसा कहता है तब तक जियांग उसके हाथों से उसे छीन लेता है, और उसका जो दोस्त होता है वो एकदम शॉक हो जाता है। वो कहता है कि अरे यार उसने तो मेरे हाथों से तुरंत ही छीन लिया, और जियांग की आंखों से रोना आंसू आने लगता है। और जियांग कहता है ये कलर, ये अरोमा, इसकी
थोड़ी सी स्वीटनेस और थोड़ी सी स्पाइसी, ये कितना ज्यादा अच्छा टेक्सचर है। ये तो वैसा ही है जैसा मेरी जो दुनिया थी उसमें एक फ्रेंच फ्राई नाम का था। और ये आखिर मुझे पक्का लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ तो कमाल का होगा। बस मुझे यही तो चाहिए था, इतनी वार्म और सॉफ्ट स्पिरिचुअल एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि मेरे घर का है। और उसकी जो है आंखें चमकने लगती है, कहता है कि वो सीनियर कहाँ है, आखिर तुम उससे कहाँ से मिले, मुझे जल्दी से बताओ। और वो लड़का जो है वो कहता है कि मैं नहीं जानता इसके बारे में कुछ भी। आखिर आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? क्या तुम जो वो मेरी मदद करना नहीं चाहते? वो मेरा रिवॉर्ड था, आखिर तुमने उसे मुझसे क्यों ले लिया? और मन में कह रहा होता है कि ये इतना ज्यादा नॉलेजेबल है और वो उस मिरेकल पिल को खाती क्रेजी हो गया। मुझे लगता है वो पिल जो थी वो सच में एक कमाल की पिल थी। पर उसे क्या पता कि वो तो जियांग टाउन है, जैसे हमारा जो अर्थ है, उसका फेवरेट फूड था। जियांग का दोस्त एक पेंटिंग बना रहा होता है। वो कहता है कि वो जो मेडिसिन थी मुझे एक मैग्निफिशिएंट मिस्टीरियस जो हाई पर्सन था उसने दिया था। जियांग वो देख के कह रहा होता है उस पेंटिंग को कि ये पेंटिंग तो लग रहा है कि ये कोई यूनिवर्सल बुद्धिज्म है। और वो उसको देख रहा होता है, वो बंदा जो है एकदम सच में वैसा ही लग रहा होता है। और वो कहता है जियांग तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स, मैं जो पक्का इसको ढूंढूंगा। और वो डीमन लॉकिंग टावर का जो गेट है उसे ओपन करता है। वो कहता है कि तुम अंदर जाके कल्टीवेट कर सकते हो। डीमन लॉकिंग टावर जो है आइसोलेटेड है हेवनली डाउ से, ये बिल्कुल भी मैटर नहीं कर सकता। तुम वहाँ पे डायरेक्टली जो है वो ब्रेक थ्रू कर सकते हो। और अंदर जाते हुए कहता है ब्रदर थैंक यू, और तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। जियांग कह रहा होता है पर प्लीज केयरफुल रहना। पर तब तक तो वो अंदर चला जाता है। और जियांग कह रहा होता है मैं तो बस उसे बताना चाह रहा था कि वो अकेले वो सिर्फ अंदर नहीं रहने वाला है, साथ में डिमोनिक बीस्ट भी वहाँ पे होंगे। और आखिर मुझे लगता है कि वो उस चीज को खुद हैंडल कर लेगा। यदि उसने हैंडल नहीं किया तो वो बेचारा बेड पे पड़ा रहेगा बहुत टाइम तक। और वो बाहर जाते हुए कहता है कि आज के दिन जो है बहुत ही कुछ हुआ है। आज ही मैंने मार्शल बैटल के बारे में जाना, ब्लड लाइन फ्यूजन के बारे में जाना, जिंग सुनियन ने ब्रेक थ्रू कर लिया, लीजी और डोंगलिंग जोन उनकी जो मिस्टीरियस फेलो है वो मुझे मिले। आखिर यहाँ पे आज बहुत कुछ हो रहा है। और ये जो वोडी सिटी है मुझे लगता है वहाँ पे बहुत सारे गॉड जो है छुपे हुए हैं। और ओनरशिप जो है वोडी सिटी की वो भी अब लगता है पीछे रह जाएगी। मुझे जो है एम्परर वू से सारी चीजों को कंफर्म करना पड़ेगा पर्सनली। और वो बेड पे लेट जाता है, मन में कह रहा होता है आखिर ईस्ट सी जो थी आखिर वहाँ का रूट है क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर जब बहुनिया जो है वो गॉड स्केलेटन को पालेगा तो मुझे लगता है कि हमारी फाइट का एक नया राउंड स्टार्ट होने वाला है। और जो यांग कुंगचैंग है वो पहले ही हेवनली मार्शल रियल में 1000 सालों पहले पहुंच गई थी और वो यहाँ पे आने की कोशिश कर रही थी। और मुझे लगता है कि वो सारी की सारी चीजें इसलिए कर रही थी क्योंकि वो जो है वो मुझे पाना चाहती है। और वो कह रहा होता है कि यहाँ पे उसके बहुत सारे मिनियंस हैं और सारी चीजें है वो डेस्टिनी है। मुझे लगता है कि जो सोल है मेरी उसको पाने के लिए जो यांग कुंगचैंग है वो यहाँ पे जरूर आएगी। और वो कहता है मैं हमेशा, मुझे लगता है कि मैं कभी भी उससे भाग नहीं पाया हूँ, मैं उसके जो चंगुल में ही फंसा रहा हूँ। और वो कहता है कि ये मेरे लिए हमेशा से बहुत डरावना हुआ है, पर इस टाइम मैं भागूंगा नहीं, मैं बिल्कुल ही नहीं भागूंगा और मैं उसे फेस करूंगा। एक आंख के बदले एक आंख लूंगा और एक दांत के बदले एक दांत। अगर उसकी हिम्मत हुई यहाँ पे आने की तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रह सकते। और उसके बाद हमें एम्प्रेस को दिखाया जाता है, वो बाहर से जियांग को देख रही होती है और एम्प्रेस कहती है कि वो अभी भी सो चुका है और वो जो है प्रैक्टिस करने के लिए नहीं आया। चलो भूल जाओ, आज रात जो है मैं उसे आराम करने देती हूँ, पर उसे जो है उन सारी चीजों को पे करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये बहुत ही ज्यादा उसके लिए मुसीबत भरा होने वाला है। और जियांग कह रहा होता है मैं जो हूँ आज मैंने बहुत सारी चीजों को झेला है, तो चलो देखते हैं कि अब अगला क्या होगा। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यही खत्म करता हूँ। एपिसोड की शुरुआत में मार्शल बैटल के सेकंड डे का सीन दिखाया जाता है। सारे के सारे लोग बाहर खड़े होते हैं और एम्प्रेस कह रही होती है आखिर वो बंदा है कहाँ और आखिर वो यहाँ पे है क्यों नहीं। तब इरिन कहती है वो वहाँ पे है। और वहाँ पे जियांग डीमन लॉकिंग टावर का जो गेट है उसे ओपन करता है। वो कहता है कि जो यहाँ का जो टाइम है, टाइम का फ्लो वो बिल्कुल ही अलग है बाहर के मुकाबले में, तो जल्दी से अंदर चलो। तुम लोगों को जो है वो लास्ट डे में टूर्नामेंट में साइन अप करना है और कोई भी जो है वो किसी को भी बीट नहीं करेगा अभी के लिए, तो ये अब तुम पे डिपेंड करता है। और रिन कहती है कि आखिर आखिरी दिन ही क्यों? और जियांग कहता है क्योंकि हमें जो है कुछ चीज का इंश्योरेंस करना होगा। और तभी वो कहता है सबको अंदर चलो और सारे के सारे अंदर जाने लगते हैं। फिर हमें सेकंड लेवल दिखाया जाता है डीमन लॉकिंग टावर के। और जो जियांग का दोस्त है वो उस जो भालू होता है उससे लड़ाई कर रहा होता है और वो कहता है कि ब्रदर बियर मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। और वो सारे के सारे जो है जितने भी मंकीज और जो भालू होते हैं वो उस पर अटैक कर रहे होते हैं। और हमें बताया जाता है वो सारे बीज जो हैं वो टॉप एब्सोल्यूट पिनेकल पे पहुंच चुके हैं। और उसका दोस्त कहता है जियांग का कि जियांग हांग आखिर तुमने इतने सारे जो डिमोनिक बीस्ट हैं उनको यहाँ पे लाए कैसे, और वो भी सारे के सारे एब्सोल्यूट पीक पे हैं। और तभी सारे लोग वहाँ पे आ जाते हैं। और जियांग का ब्रदर कहता है नहीं ये हो नहीं सकता, यहाँ पे तो बहुत सारे हैं और वो भी सारे के सारे एब्सोल्यूट पिनेकल डिमोनिक बीस्ट। और जियांग जो है वो उस भालू से कहता है कि अच्छे से बिहेव करो। और जियांग का दोस्त कहता है कि आखिर तुम्हें ये देख के कैसे लगा कि वो लोग तुम्हें अच्छे से बिहेव करेंगे। तभी भालू उसके पास आता है और एक कुत्ते की तरह एकदम बैठ जाता है, पूंछ हिलाने लगता है और जियांग उसको पैट करता है। वो कहता है बहुत अच्छे बच्चे, तुम बहुत ही अच्छा बच्चे हो। और उसका जो दोस्त होता है वो कह रहा होता है
कि एब्सोल्यूट पिनेकल पीक का डिमोनिक बीस्ट इसके सामने ऐसे बैठा है जैसे कोई डॉग हो। मन में कह रहा होता है कि आखिर ये एकदम ही अलग कैसे हो सकता है। और जियांग कह रहा होता है कि जल्दी से बाहर आओ, और सारे के सारे जितने भी उसके बीस्ट होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। और साथ में वो जो अर्थ किंग होती है वो भी बाहर आ जाती है। और सारे बीस्ट कह रहे होते हैं कि हमारे मास्टर को हमारी ग्रीटिंग्स। और वो सारे जो जियांग के अगल बगल खड़े होते हैं, जियांग का दोस्त देख के कह रहा होता है ये सारे के सारे बीस्ट जो है वो इन्नेट रियल्म पे है। और जियांग का ब्रदर कहता है वो लड़की, उस लड़की की हिम्मत तो देखो, वो एक इन्नेट डिमोनिक बीस्ट के शोल्डर पर बैठने की हिम्मत कर रही है। और तभी जो जियांग है वो कहता है कि अब ये सारे जो है मैजेस्टी वो आपके डिस्पोजल में है, और ये जो डिमोनिक बीस्ट है आप इनका यूज कर सकती है। और एम्प्रेस कहती है कि ठीक है, ये बहुत ही अच्छा है। जियांग गाने लगता है, वो कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरी जो अपॉइंटमेंट है, तो आप आराम से अपना टाइम लीजिए योर मैजेस्टी। और तभी जो एम्प्रेस होती है वो अपने पास से 3 बेल निकालती है, और वो कह रही होती है कि मैं सबसे पहले तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखना चाहती हूँ। और जो जियांग का दोस्त होता है वो कहता है क्या हमें इस चीज को तुमसे छीनना है। और जो एम्प्रेस होती है वो कहती है नहीं, और वो उन बेल्स को ऊपर की तरफ उछालती है, और वो तीनों बेल जो है एक मंकी उसे खा लेता है। और जो जियांग का दोस्त होता है वो कहता है क्या वो तो खा लिया गया। और एम्प्रेस कहती है कि तुम्हें उस मंकी को ढूंढना है और उस बेल को जो है उसमें से बाहर निकालना है। और जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि आखिर कौन से वाले में था। और रिन कहती है कि यहाँ पे तो बहुत सारे हैं। और जियांग का जो ब्रदर होता है वो कहता है मैंने देखा था, शायद वो उस मंकी में होगा। और जो एम्प्रेस है वो सारे के सारे डीमन से कहती है कि मैं तुम लोग को ऑर्डर देती हूँ कि इन सबको रोकना है बाकी के बीस्ट को मारने से। और जो सारे के सारे जितने भी इनमेट रियल्म के जो बीस्ट होते हैं वो जियांग के दोस्त के पीछे पड़ जाते हैं। वो कहते हैं अरे यार इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है, ये सारे के सारे मेरे पीछे ही क्यों पड़े रहते हैं। और वो लोग जो है उस पर अटैक करने वाले होते हैं, पर जो जियांग का ब्रदर होता है वो उसके जो दोस्त के जो कॉलर होता है उसे पकड़ के पीछे खींच लेता है। वो कहता है जल्दी से यहाँ से भागो। और एम्प्रेस कह रही होती है मैं भी तो देखो कि तुम्हारा लिमिट कहाँ तक है। और तभी उस एम्प्रेस को कोई कहता है ओए तुम, और ये कोई और नहीं नॉर्थ किंग होती है। वो कहती है कि तुमने जो मेरे फूड के साथ लास्ट टाइम में किया था मैं उसे देख नहीं पाई थी, और मैं भी जो उस चीज को सीखना चाहती हूँ, तो क्या मुझे सिखाओगे। तभी एम्प्रेस कहती है कि लेकिन तुम्हें उसके लिए कुछ और प्राइस करना पड़ेगा, मुझे लगता है कि तुम्हारा फूड जो है वो उस चीज को बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। वो मन में कह रही होती है एम्प्रेस कि वो लड़का कितना पर्वर्ट है, अब छोटी लड़की भी जो है उसके साथ ऐसी चीजें करना चाहती है। और जियांग को एकदम जोर से छींक आती है। और जियांग कह रहा होता है अरे यार मुझे लगता है कि कोई मुझे याद कर रहा है। तभी कहता है कि लगता है कि जो लेडी सॉन्ग है वो मुझे गाली वाली तो नहीं दे रही है। और हमें जियांग को दिखाया जाता है वो अंदर की तरफ एंटर कर रहा होता है। कुछ मेड्स होती है, वो देखती है जियांग को, वो कहती है कि लगता है यहाँ पे जो कोई ट्रेसपासिंग कर रहा है, अब मुझे लगता है मुझे इसके पीछे जाना चाहिए। तभी वो जो दूसरी लेडी होती है वो कहती है कि मैं तो अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ, और वैसे भी जो यहाँ पे जो है एंटर करते हैं वो मुझे लगता है कि वो अप्रूव्ड होंगे लेडी के जरिए, नहीं तो यहाँ पे कोई भी जो है वो ऐसे एंटर नहीं कर सकता है। और तभी जो डोर है वो अपने आप ओपन हो जाता है। और जियांग कहता है वाह डोर तो ओपन हो गया, पर वो जो ऊपर की जो क्लिप होती है उससे जो है वो कूद जाता है। वो मन में कह रहा होता है कि मैं बिल्कुल ही श्योर हूँ कि यहाँ पे कोई ना कोई तो ट्रैप होगा, पर मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, मुझे पता था उस गेट पे कोई ना कोई ट्रैप लगा हुआ था, अगर मैं फ्रंट डोर से जाता तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती। और तभी जो जियांग है उस पे कुछ अटैक्स होते हैं, और वो जियांग को जो है वो उस क्लॉथ से ना बांध लेते हैं। और जो जियांग है अपने स्ट्रेंथ का यूज करते हुए उन सारे क्लॉथ को तोड़ देता है, पर वो जो क्लॉथ होती है वो जियांग को उस कमरे में ले आते हैं। और तभी जो जियांग है वो देखता है कि वहाँ पे कोई लेटी हुई होती है, और वो कह रहा होता है कि लगता है कि मैंने जो है पार्टी के लिए लेट हो गया हूँ, इसलिए मैंने जो है आपको ज्यादा वेट करवा दिया। और रही बात अपने जो गेस्ट है, आप क्या अपने गेस्ट को ऐसे ट्रीट करते हैं। और तभी वहाँ पे वही लड़की होती है, वो कहती है कि क्विंग पंग पेविलियन जो है वो जो गेस्ट है उनको वेलकम नहीं करती है आजकल के टाइम में, और तुम जो है यहाँ पे आए हो तो मैं तुम्हें वैसे भी इस तरीके से आने के लिए अपने गेस्ट जो है वो बिल्कुल नहीं मानूंगी। और वो अजीब तरीके से बैठी होती है, और जियांग से देख के तो शौक हो जाता है। वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जो लेडी अब तो बिल्कुल ही चेंज हो गई है, तो ठीक है फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो लेडी कहती है हाँ तुमने पहले यहाँ के लोगों को डिस्टर्ब किया और मेरी जो ड्रीम थी उसको तोड़ दिया, अब तुम कह रहे हो कि तुम यहाँ से जाओगे, पर पहले मुझे तुम्हें पनिश करने दो। और वो जियांग के पास आ जाती है, और जियांग कह रहा होता है कि आप जो है वो जेड सी स्पाइडर सेल क्या आप ही से लेके यूज किया गया था, और जो ईस्ट चाइना सी है वहाँ पे जेड सी स्पाइडर और जितनी भी जो वेब है मुझे लगता है कि वो सारे के सारे आप ही के जो लोग हैं उसी से क्रिएट करवाई जाती हैं, और दिल को जो है सॉफ्ट बनाया जा सके और लंबा और टाइटर बनाया जा सके, क्या मैं सही हूँ। और वो लड़की उसके पास आ जाती है और कहती है कि हाँ वो जो सिल्क है वो हम ही लोग बनाते हैं और हमारे ही जरिए उसे सिला भी जाता है, और वो जो स्पाइडर सिल्क है उसे हम ही पालते हैं, वो बहुत ज्यादा महंगा होता है, तो क्या तुम उन्हें लेने के लिए आए हो, ये बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग होगा, आखिर तुम जो उसे लेने के लिए आए हो तो क्यों ना मुझे ले लो, और वैसे भी मैं तुम्हें बहुत सारा चीजें कंपनसेट कर सकती हूँ। और जो वोडी सिटी के लोग हैं वो भी जानते हैं कि मेरे पास अभी पैसे कम है, तो मैं उसके बदले में तुम्हें कुछ और दे सकती हूँ। और जियांग को वो पीछे से गले लगा लेती है, वो कहती है कि क्या तुम तैयार हो, और वो कहती है कि आखिर तुम हो क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम बाकी लोगों से बहुत ज्यादा डिफरेंट लग रहे हो। और वो जियांग के कानों में एकदम हवा मारती है और वो कह रही होती है मैं
तुमसे सिर्फ 2 ही वर्ड कहूंगी जो तुम्हें एकदम ऐसा एक्साइटेड कर सकता है। और जिंग में शौक हो जाता है और वो कुछ कह रही होती है और तभी जियांग कहता है लेडी सॉन्ग, और वो अपने जो ड्रैगन पावर से रिलीज करता है। वो कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती, और वो जो लड़की होती है वो दूर जाके गिरती है। वो कहती है ये क्या है, और तभी वो अपने अटैक करती है। वो कहती है जल्दी से नीडल अटैक करो, और सारे के सारे नीडल जो है वो जियांग के पास पहुंचने से पहले डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और लड़की कह रही होती है आखिर ये चीज काम क्यों नहीं कर रहा। जियांग कहता है क्या बात खत्म हो गई, तो क्या अब ये मेरी बारी है। और जियांग अपनी पावर का यूज करने लगता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैं एक सोल मास्टर हूँ। और वो अपने पावर का यूज करते हुए उसे बांध लेता है। और वो लड़की कह रही होती है कि क्या तुम सच में सोल मास्टर हो। जियांग उसे बांध लेता है एकदम, और वो हिल नहीं पा रही होती। और तभी उसके अंदर से बहुत सारी चीजें निकलने लगती है। और जियांग कहता है मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पास और क्या क्या चीजें हैं। और उसमें से बहुत सारी जो स्पाइडर है वो निकलने लगती है। और उसके पास एक रिंग होता है जिससे वो स्पाइडर्स को जो है वो कंट्रोल कर रही होती है। और वो जो लड़की होती है वो कहती है इतने 1000 सालों से मैंने जो है स्पाइडर थ्रेड्स का यूज कर रही थी, और आखिर ऑर्डिनरी सोल मास्टर जो है इतनी सिंपली तौर पे इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज नहीं कर सकते और ना ही मैनिपुलेट कर सकते हैं। आखिर ये बंदा है कौन, और इस दुनिया में कि कोई ऐसा भी बंदा है जो इतनी ज्यादा पावर को बिलोंग करता है। और वो जियांग से कहती है कि अच्छा ठीक है अब जो खत्म करते हैं, मैं जाऊँ यहाँ पे, मैं तुमसे बस मजाक कर रही थी और तुम जो यहाँ पे सीरियस हो गए। और जियांग वो उसकी तरफ हंसते हुए कहता है अच्छा ऐसी बात है, मैं तो मुझे लगता है मैंने ज्यादा फोर्स का यूज कर दिया। और लड़की ब्लश करते हुए कहती है मेरी जो लिप्स है उसमें जो ब्लीडिंग हो रही है और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है, मैं तो कोई एक्शन कर भी नहीं सकती। जियांग कहता है अच्छा मुझे माफ कर दीजिए, मैं जाऊँ तुम्हारी मदद करूंगा। तभी जो जियांग की सोल होती है वो कहती है कि ये तो मुझे कुछ अजीब लग रहा है। अब वो जो जियांग है वो मन में कह रहा होता है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। और वो जो लड़की है वो कहती है कि मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं था, मैं जल्दी से जो है वो अपने लिप्स को क्लियर करना चाहती है। तभी वो सोल कहती है कि ये जो लिप्स है इस पे बी वैक्स लगा हुआ है और ये एक पॉइजन के तौर पे काम करता है, जल्दी से अपने हाथों को पोंछ लीजिए। ये जो बी वैक्स है उसमें जो बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं और आपको जो सेल्फ अवेयर रहने की जरूरत है, नहीं तो आप जो इसको बिल्कुल भी आंसर नहीं दे पाएंगे। तभी जियांग उसको देखते हुए एकदम गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि लेडी सॉन्ग, लगता है आपको मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए आप जो है इतने बेकार के ट्रिक्स का यूज कर रही हैं। और वो कहता है कि आखिर आप जो है वो एक लो लेडी है इस कॉर्पोरेशन की, और फिर भी आप मुझे कोई भी चीज नेचुरली नहीं बता रही है और ना ही कोई चीज सच्चाई बता रही है। मैं आपसे इतने प्यार से पूछ रहा हूँ लेडी सॉन्ग, आप इस तरीके से एक्ट कर क्यों रही है। लगता है मैं जो अब हेल्पलेस हूँ, मुझे कोई और तरीका यूज करना पड़ेगा। और वो लड़की कह रही होती है कि ये जो किड है उसके पास बहुत सारे ट्रिक्स हैं, और इतने ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बिल्कुल ही कम्प्लीटली चेंज है। और ये मुझे लगता है कि सन इन लॉ है पियोक्सी सिटी का, जिस हिसाब से मैंने पता किया है। और ये जो टियानवो एम्परर की जो अलायंस है उसका भी लीडर है। और वो कह रही होती है कि मुझे जो है जानना होगा कि ये बंदा है कौन। जियांग कह रहा होता है लेडी सॉन्ग, आप मुझे इस तरीके से ट्रीट कर रही हैं, फिर मुझे ब्लेम मत दीजिएगा कि मैं आपके साथ रूड हो रहा हूँ। और जो लेडी होती है वो कह रही होती है लगता है मैंने जो है किसी गलत बंदे से पंगा ले लिया है। और जियांग अपने जो थ्रेड्स होता है उसका यूज करने लगता है, और जो लेडी जिन होती है उनकी तरफ हाथ बढ़ाता है। और वो जो लेडी है वो कहने लगती है आखिर तुम करने क्या वाले हो। फिर उसी टाइम हमें डीमन लर्किंग टावर का सीन दिखाया जाता है। जितने भी जो लोग होते हैं सभी लोग जो है उस मंकी को ढूंढ रहे होते हैं जिसके पास वो बैल होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो जो जियांग के साथ वाला लड़का होता है, मतलब उसका भाई, वो कह रहा होता है कि आखिर ये हो क्या चाहिए और हो क्या रहा है। मैं तो बिल्कुल ही उस बंदे को ढूंढ ही नहीं पा रहा जिसके पास बैल है, आखिर किसने निकला है उससे। मैं तो इन लोगों से फाइट भी नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी जो जियांग का इफ्रिट होता है वो अटैक करने लगता है, और वो सीधे अटैक जो जियांग के दोस्त होता है उस पर लगने वाला होता है, पर बीच में जो रिन है वो आ जाती है। और वो कह रही होती है कि तुम्हारे पास कोई क्लू है कि वो कहाँ पे है। और जियांग का दोस्त कहता है पहले हमें यदि बैल को जल्दी से ढूंढना है तो पहले हमें लगता है कि इन सबको मारना पड़ेगा। ये जो टास्क है ये मुझे एक तरफ से इम्पॉसिबल ही लग रहा है। और एम्प्रेस जो वहाँ पे खड़ी होती है वो कहती है कि यहाँ पे बहुत सारे डिमोनिक बीस्ट हैं और तुम लोग उनको जो है वो फाइट करके ही वो बैल ला ही सकते हो, और यहाँ पे कोई और चीज नहीं दिख रहा मुझे, तुम्हें अपनी पावर को बढ़ाना होगा और तभी तुम इस चीज को अचीव कर पाओगे। जो डिमोनिक बीस्ट की जो कॉम्बैट है वो रिलाई करती है नेचुरल स्ट्रॉन्ग फिजिक्स पे और टैलेंट पे कि तुम्हारे पास कितना टैलेंट है। और वो बता रही होती है कि जो मार्शल आर्टिस्ट है उसके पास सिर्फ यही नहीं होता है कि उसके पास कोई ब्लड लाइन होनी चाहिए पावरफुल, बट उसके पास एक ग्रेट पावर होनी चाहिए हेवन और अर्थ से, और उसके पास अपना डोमेन होना चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं वो पावर से ऑब्सेस्ड होते हैं, पर अपनी पावर को और ज्यादा मैक्सिमाइज करने के लिए ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को भी पाना होगा और हेवन और अर्थ से कनेक्शन करना होगा। तभी जियांग का ब्रदर कहता है कि मुझे लगता है कि अपनी पावर को यूज करना चाहिए, और एम्प्रेस उन सब के बारे में बता रही होती है। एम्प्रेस कह रही होती है कि जियांग के ब्रदर के
पास जो विंड स्पीड है और रेन के पास फ्लेक्सिबिलिटी है वाटर की, और जो जियांग का दोस्त है उसके पास जो है वो थंडर की पावर है। ये सारी एट्रीब्यूट जो है वो कमाल की हैं, पर इन लोगों को एक साथ इसका यूज करना पड़ेगा। इस अर्थ पे ऐसे एट्रीब्यूट को कंट्रोल करना कोई मामूली बात नहीं है। तभी वो जो नॉर्थ किंग होती है वो कह रही होती है, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी और आउटबर्स्ट, क्या तुम इसी तरीके से इन लोगों को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हो? और तुमने भी क्या मेरे फूड को इसी तरीके से कैप्चर किया था? और एम्प्रेस कह रही होती है कि अब तुम लोग जो अपनी स्ट्रेंथ के बारे में सोचो और ब्रूट फोर्स को यूज करना कम करो। और नॉर्थ किंग कह रही होती है, हाँ ये हुई ना बात, अब ब्रूट फोर्स को लोग यूज नहीं करेंगे। और जो एम्प्रेस है उसका हाथ अचानक से बड़ा हो जाता है और वो बीच ग्राउंड पे जाता है और वो कह रही होती है कि एनसर्कलमेंट को स्टार्ट करो और सारे एक साथ अटैक करो। और उसके बाद जो इफरिट है वो जियांग के जो दोस्तों पर अटैक करने लगता है, और जो इफरिट का पास जो उसकी जो पंचेस होती है वो एक तो वेपन की तरह क्रिएट हो गई होती है। और जियांग का जो दोस्त होता है वो कह रहा होता है कि क्या सच में ये मुझ पे अटैक करने वाला है? मुझे तो लग रहा है कि कोई ट्रेनिंग है ही नहीं, तुम लोग इतने ज्यादा सीरियस हो क्यों रहे हो? और वो अटैक सीधे उस लड़के पे लगने वाला होता है और वो कह रहा होता है, लगता है मैं तो गया। और तभी जो जियांग का ब्रदर होता है वो वहाँ पे आ जाता है, वो कहता है इस रास्ते से हटो। और उसके बाद वो कह रहा होता है मैं इस चीज को अवॉइड नहीं कर पाऊंगा। और रिन जो है वहाँ पे आ जाती है और वो अपने जो सी प्रिजन है उस नाम के किसी अटैक को यूज करती है, पर वो जो है उस चीज को स्टॉप नहीं कर पाते। इससे जो रिन और वो जो लड़का होता है एकदम शॉक हो जाते हैं और वो कहते हैं कि जल्दी से मेरे पास आओ। पर इफरिट जो है वो लगातार एक के बाद एक अटैक कर ही रहा होता है और वो तीनों अपनी पावर को कंबाइन करके एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर जो है वो एक बैरियर बना लेते हैं। और एम्प्रेस कह रही होती है कि हाँ सी प्रिजन ये सच में स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टिव कंट्रोल है वाटर पे। आखिर ये लोग जो है वो कुछ नई चीजें क्रिएट कर पा रहे हैं और ये जो बैटल है अब स्टार्ट हो रही है इंटरेस्टिंग तौर पे। और उसके बाद हमें जो है उसी जगह पे दिखाया जाता है जहाँ पे जियांग गया होता है, और जो जियांग है वो एक सोल मार्क का यूज कर रहा होता है उस लेडी पे, और वो कह रहा होता है कि अब लेडी सॉन्ग आप जो है अब हम अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे। और लेडी सॉन्ग जो उनकी बॉडी पूरी गर्म हो रही होती है तभी वो कहती है कि तुमने आखिर ये चीज किया क्यों, और तुमने अपनी जो पावर थी उसको पर्पसली हाइड किया था, और वुडी सिटी आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? और जियांग जो उसको देख रहा होता है और जियांग कहता है कि मैं जो वुडी सिटी आया हूँ यून फैमिली की आइडेंटिटी लेके। जो यूनसी है वो हेड है यून फैमिली की और वो चार्ज है अभी मार्शल अलायंस की। तो वुडी सिटी से मुझे जो है कुछ 4 मेजर पावर्स का यूज करते हुए मैं यहाँ पे आया था ताकि हम जो यहाँ से एक अलायंस को क्रिएट कर सके। और लेडी सॉन्ग मैं चाहता था कि आप बहुत ही ज्यादा क्लेवर है, तो मुझे लगता है कि आप मेरे बारे में ऑलरेडी और मेरे ट्रिप के बारे में पहले से जानती होंगी। और लेडी सॉन्ग जो है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाती है, वो कहती है तो ठीक है फिर मुझे थोड़ी देर के लिए बात करनी होगी। और वो कह रही होती है कि तुम क्या चाहते हो मुझसे? क्या तुम बस इतना ही चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं और इसीलिए तुमने जो मेरी बॉडी है उस पर कर्ज डाल दिया है, और तुम चाहते हो कि जब मैं तुम्हारी मदद करूंगी तो उसके बाद तुम उस कर्ज को हटा दोगे? और जियांग कह रहा होता है वो जो स्पेल है वो मैंने सीधे आपकी सोल पे जो है वो डाल दी है, अब वो कभी भी जो है वो निकल नहीं सकती। और तभी वो जो लेडी होती है वो कह रही होती है चलो ऐसा काम है फिर मैं इस चीज को एडमिट करती हूँ, पर मुझे माफ करना मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती और तुम्हारा मैटर जो है उसका टेक केयर तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। और जो यंग मास्टर तुम इन सारी चीजों को अब से खुद ही संभालोगे, मुझे माफ करना मैं जो अब कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ, अब मैं अब जाना चाहती हूँ सोने के लिए। और जो जियांग है वो कह रहा होता है कि वाह आपको पता है कि आपके ऊपर जो फोरबिडन कर्स है वो लगा हुआ है और आपकी जो सोल है वो कभी भी शटर हो सकती है, क्या आपको जो डेथ है उससे डर नहीं लगता? और वो लेडी कह रही होती है कि जब किसी को पता हो कि उसकी जो लाइफ है वो किसी और के हाथ में है तो फिर जीने का कोई मतलब ही नहीं बनता, इससे अच्छा कि वो मर ही जाए। और जियांग कह रहा होता है तो तुम जो वो यहाँ पे मदद नहीं करना चाहती, बस यहाँ पे मरना चाहती हो, तो तुम्हारी फैमिली बिजनेस का क्या होगा? और वो लेडी कह रही होती है कि मैं नहीं जानती और वैसे भी मेरे को अपने मदर के बारे में पता है नहीं, और मैं अब यहाँ पे रह के करूंगी भी क्या, और फैमिली बिजनेस वो मेरे लिए है ही क्या जब मैं मर जाऊंगी। और जो जियांग है वो ये सब सुन के एकदम शॉक हो रहा होता है, वो कह रहा होता है अरे मैंने क्या सोचा था और ये हो क्या रहा है? और वो लेडी जियांग से कहती है कि क्या तुम अभी भी मेरे से सोना चाहते हो या फिर तुम मुझे मार दोगे? फिर जियांग जो है वहां से जाने लगता है, वो कहता है कि अभी जो स्पेल है उसे मैं हटा नहीं सकता, तो फिर मुझे जो है वो किलर बनने की कोई मतलब ही नहीं बनता, और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें 2 चॉइसेस दूं। और वो कहता है कि मैं तुम्हें पहली चॉइस ये दे रहा हूँ कि तुम हमारे साथ एक कॉर्पोरेशन तैयार करो और हेवनली मार्शल अलायंस जो है उसे क्रिएट करते हैं, जिससे ये जो डोमेन है इसका वो तुम्हारे कंट्रोल में आएगा। दूसरा, अगर तुम कोऑपरेट नहीं करोगे तो मैं एक मेरी लेडी है मैं उसको जो है ये चीज भेजूंगा और वो तुम्हारी जगह लेगी फ्यूचर में, और वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। और उसके बाद ये सुन के वो जो लेडी शॉक हो जाती है, वो कहती है उसके पास एक टोकन है सुयान माउंटेन विला का, मुझे लगता है कि ये सच में रिलेटेड
रिलेटेड होगा सू से। और दोस्तों, आप सू को तो जानते ही होंगे। और वो मन में कह रही होती है कि आखिर तभी मैं सोची इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट क्यों है। और वो कह रही होती है कि अब मुझे पता चला कि इसे इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कैसे पता है, और ये जो है इसको हर सच्चाई के बारे में पता है, मुझे जो है इसे कवर अप करना पड़ेगा। और जियांग कह रहा होता है कि ये लेडी, आपने क्या इस बारे में सोच लिया? मैं जो आपको कुछ बताना भूल गया कि मैं जो हूँ आपकी जो सोल है वो ब्रोक कर तो सकता हूँ, पर मैं ऐसा करना नहीं चाहता। और जैसे ही आपकी जो बॉडी है वो खुद से ही अपना कंट्रोल खो देगी, तो आप जो है आपकी आंखें, सारी चीजें जो है वो धीरे धीरे टूटने लगेंगी, और आपकी बॉडी से जो ब्लड है वो लीक होने लगेगा। आपकी अपीयरेंस जो है वो जितनी अच्छी दिख रही है उतनी दिखेगी भी नहीं, मुझे लगता है। और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा डरावना भी हो सकता है। अगर आप यदि ये नहीं करना चाहते तो फिर मेरे पास मेरे कुछ अलग से ही तरीके हैं। और वो लेडी कह रही होती है कि अगर ये सच में सू को जानता है तो वो सच में इस चीज को कंट्रोल में करने के लिए एबल में होगी, और वो इतने शॉर्ट टाइम में बहुत कुछ कर भी सकती है। ये जो किड है वो सच में, इसके पास बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे नहीं पता। और जियांग गिनती गिनने लगता है और वो काउंटिंग करता है 3, 2, और जैसे वो 1 कहने वाला होता है वो लड़की कहती ठीक है 10 दिन। और वो जियांग के पास आते हुए कहती है कि मैं सिर्फ 10 दिन के लिए ही सर्व करूंगी। और दोस्तों, मैं इस एपिसोड को यही खत्म कर रहा हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मार्शल आर्ट्स अरीना को सीन दिखाया जाता है। जो जियांग है वो वहीं पे खड़ा होता है, वो कहता है कि ये कितना अच्छा है, अब ये चीज शुरू होने वाला है। और सारे लोग कह रहे होते हैं कि जो यंग मास्टर यून है उनके साथ लेडी सॉन्ग, आखिर ये दोनों जो है एक दूसरे के पैर में गिरे कब। तभी दूसरा बंदा कह रहा होता है कि इतने साल हो गए जो लेडी सॉन्ग है उन्होंने किसी को भी अपना गेस्ट नहीं बनाया। और दूसरा आदमी कहता है कि क्या लेडी सॉन्ग जो है वो इतनी ज्यादा स्पेशल है। और वो कह रहा होता है कि जो लुशियांग पवेलियन है उसकी ओपनिंग का टाइम जो है वो ज्यादा हुआ नहीं है, पर फिर भी उन्होंने जो है पूरी दुनिया में बहुत ही अलग से अपना नाम कमा रखा है। और जो लेडी सॉन्ग है वो पर्सनली इस बैटल को देखने के लिए आई है। और फिर हमें उस मास्क वाले बंदे को दिखाया जाता है, वो जियांग को देख के कह रहा होता है ये जो गाय ये अचानक से मार्शल आर्ट्स मीटिंग में कैसे आ गया इतने कम टाइम में। और ये जो है लगता है कि जो लुशियांग पवेलियन है उसकी तरफ पहुंचना चाहता है। और वो मन में कह रहा होता है कि मैटर नहीं करता अगर इसने कोई चीज जो है वो ढूंढ भी लिया होगा, पर अब इसके लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। और सारे लोग जो है वो जियांग को ही देख रहे होते हैं। और जियांग मन में सोच रहा होता है इन सबको देख के लग रहा है यहाँ पे सोल पावर की जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज्यादा है। तभी जियांग लेडी सॉन्ग जो है उनकी कमर को पकड़ लेता है और उनको अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि लास्ट नाइट में कल मेरा जो मूड था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, इसीलिए मैंने इस ब्यूटी को जो है वो बहुत जोर से हक कर लिया, और आज का जो गेम है उसमें मैं कुछ और चीजें भी ऐड करना चाहता हूँ। तभी जियांग अपने हाथ में से कुछ निकालता है और उससे जो है वो नीचे रख देता है। और सारे लोग वो देख के कह रहे होते हैं कि तो पर्पल मैंसन रियल्म का डीमन कोर है, आखिर इसके पास आया कैसे? मैंने सुना था कि पर्पल मैंसन रियल्म का एक कोर जो अपेयर हुआ था ईस्ट चाइना सी में, पर आखिर वो यहाँ पे कर क्या रहा है? मैंने तो सुना था वो जो है वो चाइना सी वॉर में कहीं खो गया था, तो फिर ये इसके पास आया कैसे? और ये यदि वहाँ पे था तो ह्यून मरा क्यों नहीं? और वो उस जो कोर होता है जियांग उसे नीचे रख देता है। और जियांग लेडी से कहता है कि लेडी क्या आपको ये चीज पसंद आई? क्या मैं ये चीज आप पे छोड़ सकता हूँ? और वो लेडी जियांग से कह रही होती है कि तुमने एक तो अपनी मर्जी से इसे रखा और अब मुझसे पूछ रहे हो। और जियांग जो है वो लेडी सॉन्ग से धीरे से कहता है कि आज तुम्हें जो है वो अच्छे से नाटक करना होगा। और वो जो मास्क वाले बंदा होता है उसे भी देख रहा होता है, और वो मास्क वाला बंदा जियांग को देखते बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। और वो कहता है अपने मन में कि ठीक है मुझे शांत होना पड़ेगा। तभी रेफरी जो है वो कहते हैं कि बैटल अब शुरू होती है, और सारे के सारे लोग जो है वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और एक बंदा जो है वो अपनी फुल पावर का यूज करते हुए उस मास्क वाले बंदे पे अटैक करने लगता है। पर तभी वो जो बंदा होता है वो अपने हाथ में जो ड्रैगन की की होती है उसका यूज करता है और उसका फेस को पकड़ता है। और वो कहता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे रोक सके, और वो उसके फेस को पकड़ते हुए जो जमीन है उसके अंदर घुसा देता है। तभी दूसरा बंदा उसके पीछे से उस पर अटैक करने के लिए आता है, और वो पीछे की तरफ घूमता हुआ उसे भी एक पंच मारता है, जिससे वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी जो एनर्जी है वो निकलने लगती है। और वो कहता है कि तुम लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, सारे के सारे एक साथ आओ। और ये सुनते ही सारे के सारे जो है उस पर एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और एक ही बार में सारे के सारे एकदम शॉक हो रहे होते हैं क्या वो संभाल पाएगा। पर तभी वो जब मास्क वाला बंदा होता है वो अपनी डार्क एनर्जी को निकालता है, और वो जो लेडी होती है और जियांग उसी को देख रहे होते हैं, और वो जो लड़का होता है मास्क वाला वो अपनी सारी पावर का यूज करता है, और जितने भी जो लोग होते हैं उनकी जो लाइफ एसेंस होता है उसको निकाल लेता है, जिससे वो सारे एकदम ही सूख जाते हैं और सारे के सारे लोग ये देख के डर जाते हैं। तभी जो वहाँ का रेफरी होता है वो कहता है कि जो फैंग है वो आज का जो है वो विजेता है, और सारे के सारे एकदम चिल्ला रहे होते हैं। और लेडी जियांग से कहती है ये कितनी शर्म की बात है कि इतना अच्छा डीमन कोड जो है तुम किसी और को दे दोगे। और जियांग कहता है मुझे नहीं लगता कि वो उसे लेगा। पर तभी जो जियांग है उस डीमन कोड को उस मांस वाले बंदे की तरफ करता है और कहता है कि जल्दी से यहाँ आओ, और ये जो मास्टर है तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे ये कोड देगा। पर वो जो मास्क वाला बंदा होता है वो उसे इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है। और जियांग उससे कहता है कि ये मुझे पता था कि ये नहीं लेगा। और वो कहता है कि लेडी तुम्हारे जो इस पूरी की पूरी एरिया में आईज और ईयर्स फैले हुए हैं, तो क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पे क्या चीज रिसेंटली में हो रही है?
और लेडी कहती है कि हाँ मुझे कुछ चीजें पता है, तुम जो हो आखिर ये बताओ कि डार्क ड्राइवन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो है वो पार्ट कैसे बने। और वो लेडी एकदम उसकी तरफ, जो मास्क वाला बंदा था उसकी तरफ देखते हुए कहती है आखिर वो बंदा यहाँ पे कर क्या रहा है। और मुझे लगता है कि ये बंदा जो है उस जगह से रिलेट करता है। और फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि जो वुडी सिटी है उसमें फिश और ड्रैगन दोनों मिक्स हो चुके हैं। और यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग हैं वो क्वालिफाई हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो क्वालिफाई नहीं है। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसमें भी बहुत सारे लोग हैं। और यहाँ पे जो बहुत सारे ट्रांजेक्शन है वो अंडरग्राउंड में हो रही है। हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग जो है वो कैरेज में जा रहे होते हैं। और तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, वो पता नहीं शायद कोई बैगर होती है, वो कहीं घूम रही होती है या फिर उसको बहुत ज्यादा चोट लगी होती है। और वो कह रही होती है कि अरे मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। उसके बाद कोई बंदा उसे देख के कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है भागने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे है, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। उसके बाद हमें उस लेडी को दिखाया जाता है। वो लेडी कह रही होती है कि यहाँ पे जो है इस सिटी में बहुत सी अनयूजुअल चीजें हो रही हैं और यहाँ की जो टैक्स मनी है वो ब्लैक मार्केट में जा रही है। और वो जियांग को कह रही होती है कि कुछ दिन पहले मुझे जो एक रिपोर्ट मिला था कि एक यहाँ पे जीनियस डॉक्टर है ब्लैक मार्केट में, उसने एक मिरेकल मेडिसिन जो है वो लोगों को जो है वो सेल कर रहा है, जो कि किसी भी डिसीज को जो है वो क्योर कर सकती है और लोगों की जो बोन है उसको और मजबूत करती है और लोगों की जो पेन है उसको हटा सकती है। और वो जो मिरेकल डॉक्टर है वो इस प्लेस में ही रहता है, पर पता नहीं वो ऐसी जगह पे रहता क्यों है। और जियांग कह रहा होता है कि सच में कोई ऐसी भी मेडिसिन है। और तभी जो लेडी है वो मेडिसिन को निकालती है, जियांग की तरफ देती है। वो कहती है कि जो मेरे जो मैन है उसने इस चीज को बाय करने में कैसे भी मैनेज कर लिया था, ये कोई ऑर्डिनरी मेडिसिन पाउडर नहीं लग रही है, पर मुझे लगता भी है कि ये कुछ ज्यादा स्पेशल भी नहीं है। और जियांग उसे देख के कह रहा होता है तो आखिर तुम जो हो मुझे यहाँ पे लाई क्यों हो। और तभी वो जो लेडी होती है वो अपने पास एक बटरफ्लाई को निकालती है। शायद वो बटरफ्लाई उड़ के उसके पास आया होता है और वो कह रही होती है कि जो रूमर है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा फैल रहा है और ये और भी आगे फैलने वाला है। और वो जियांग से कहती है मैं अपने स्वार्डिनेट के साथ गई थी और वो जो लिटिल गाय था मुझे लगता है कि वो वापस से यहाँ पे आया था पर वो मारा जा चुका था। दोस्तों ये अपने बटरफ्लाई के बारे में कह रही थी कि वो जिसने बटरफ्लाई को वहाँ पे स्नीकिंग करने के लिए यानी कि देखने के लिए भेजा था, पर वो बटरफ्लाई शायद वो वापस नहीं आई। और वो कह रही होती है कि मैंने जो है वो कुछ मेथड्स को नोटिस किया और मुझे नहीं लगता कि तुम जो उन चीजों को नहीं जानते होगे, आखिर तुम इन चीजों को खुद से क्यों नहीं चेक करते। और जियांग कह रहा होता है ये बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट लग तो नहीं रहा है, पर इस टाइप की जो प्लेस है यहाँ पे कैरेज से जाना ये अच्छा नहीं होगा, क्यों ना हम पैदल चले। और लेडी कह रही होती है कि आखिर तुम ओपनली इन्वेस्टिगेट कैसे कर पाओगे ऐसी जगह पे, मुझे लगता है कि कैरेज में रहना ही ज्यादा बढ़िया होगा। फिर हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है और जो जियांग होता है वो कहता है बाहर आ गए। और वो जैसे लड़की आगे बढ़ रही होती है बच्ची, तभी उसके पीछे से एक हाथ आता है और वो उसके बालों को पकड़ लेता है। तभी जियांग को कुछ महसूस होता है और वो कहता है ये एकदम फेमिलियर सी सोल पावर लग रही है मुझे। और उसको वहाँ पे एक बंदे को दिखाया जाता है जिसने अपने आप को पूरा ढका होता है और जियांग उस कैरेज से भागने लगता है और वो कहता है कि मैं बस अभी आया। और लेडी कह रही होती है कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने मेरी बात को पूरी तरीके से सुना भी नहीं। और उसके बाद हमें उस बंदे को दिखाया जाता है, वो उस बच्ची से सीधे टकराता है और उस बच्ची को कुछ हो जाता है और वो जो बंदा होता है वो वहां से चला जाता है। और उसके बाद हमें आवाज सुनाई देने लगती है, वो कहता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं कि जल्दी से रास्ते से हटो। और वो एक बंदा जिसने उस बच्ची को पकड़ा होता है वो उसे नीचे गिरा देता है। जियांग कह रहा होता है कि यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। और वो जो बंदा होता है वो उस बच्ची के बाल को पकड़ के उसे मारना शुरू कर देता है। वो कहता है कि बास्टर्ड जल्दी से खड़े हो। और बच्ची कह रही होती है प्लीज मुझे छोड़ दो। और तभी उस बच्चे को एक पंच मारता है और वो बच्ची जो है वो बहुत जोर से चिल्लाने लगती है और वो आदमी उसके बाल पकड़ के उसे घसीटता हुआ ले जा रहा होता है। वो कहता है कि सॉरी मैं कोई जेंटलमैन नहीं हूँ, मैं तुम्हें कैसे भी यहाँ से ले जाऊंगा और तुम्हें लेसन सिखाऊंगा। और वो बच्ची कह रही होती है प्लीज मेरी मदद करो। और जियांग कह रहा होता है जो ब्लैक मार्केट है यहाँ पे ऐसी भी चीजें ट्रेड होती हैं। और उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ पे जाने वाला होता है, पर तभी लेडी जो जियांग है उसका हाथ पकड़ लेती है। जियांग कहता है क्या हुआ। और वो लेडी कह रही होती है तुम उस बंदे को तो एक बार सेव कर सकते हो, पर यहाँ पे कई सारे हैं, कम से कम मिलियन में। और वहाँ पे बहुत सारी जो स्लेव्स होती है वो वहीं पे कैद होती है। जियांग कह रहा होता है तुम्हारा मतलब क्या है, क्या मैं इन सारी चीजों को देखता रहूं। और लेडी कह रही होती है कि तुम भले कितने भी ज्यादा स्ट्रांग हो, पर ये जो वर्ल्ड है इसका रूल है, जो स्ट्रांग पीपल है वो वीक को खा जाते हैं, ये इस दुनिया का रूल है। और जियांग उसका हाथ को झटक देता है। वो कहता है कि आखिर इस तरीके का लॉजिक किस बास्टर्ड ने बनाया है। और वो बच्ची कह रही होती है मुझे जाने दो, मैं वापस नहीं जाना चाहती। और वो आदमी उसे घसीटता हुआ कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मूव करने की, मैं तुम्हें मार दूंगा जैसे मैं वापस जाऊंगा। और तभी वो जो बच्ची है वो उस आदमी को जो है वो उसके फिंगर्स को काट लेती है। वो आदमी जो से चिल्लाने लगता है और वो उस बच्ची को जो दीवार है उस पर एक किक करके ना मारता है और वो बच्ची से दीवार पे जाती है और वो कहती है तुम मरो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जो बच्ची है वो उसकी बुरी हालत खराब हो गई होती है और अचानक से उसकी जो आंखें वो लाल हो जाती है और वो कहती है कि तुम सब मरो। और उसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकलने लगती है और वो एक सी डीमन के तौर पर से चेंज हो गई होती है और वो उस बंदे पे अटैक करते हुए कहती है कि मैं वापस नहीं जाऊंगी।
वो बच्ची उस पर अटैक करते हुए सीधे उसके हैंड्स पे जो है वो बाइट करती है और वो आदमी उसका जो है वो सर पकड़ लेता है। उसे पकड़ते हुए जमीन में जो है वो डालने लगता है। पर तभी वो जो बच्ची होती है वो अपने जो लेग्स होती है उसका यूज करके उसको पूरी तरफ से बाइंड कर लेती है। उसके अंदर से जो है वो विप्स निकलने लगती है और वो उस आदमी के आर पार हो जाती है। तभी वो जो आदमी है वो उसको दूर फेंक देता है और उसके बाद वो जो बच्ची है वो दीवार से जाके टकराती है और वो आदमी नीचे गिर जाता है। और वो बच्ची उसको देख के वो कहती है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, और रोने लगती है। और वो कहती है कि मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं मारना चाहती थी। और सारे लोग कह रहे होते हैं यहाँ पे एक डीमन बीस्ट है इस सिटी में, जल्दी यहाँ से भागो, हमें जो है जल्दी से ऑफिसर्स को जो है वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। और जियान कह रहा होता है ये तो डीमन बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। और वो जो आदमी होता है जिसके आर पार जो है टेंटिकल्स हो गई होती है वो खड़ा होता है और वो अपने विप्स को निकालता है। वो कहता है कि तुम डीमन बीस्ट हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ट्रिक करने की, और मैंने तुम पे इतने पैसे खर्च किए, तुम मरोगी। और वो उस पर अटैक करने लगता है और वो कहता है कि हेल में जाओ। और वो बच्ची भी जो है वो फिर से डीमन में कन्वर्ट होने लगती है। वो कहती है कि तुम, और वो उस पे बहुत सारे अटैक्स कर देती है उस आदमी पे और वो नीचे गिरने लगता है। और वो बच्ची जो है वो ये देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहती। और सारे के सारे लोग वहाँ पे आ गए होते हैं। वो कहते हैं कि वो रही वो बच्ची, जल्दी से उसे मार दो, वो एक मर्डरर है, इस स्ट्रीट में घूम रही है, जाओ उसे मार दो। और सारे के सारे उस बच्ची पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यही खत्म कर रहा हूँ। इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है वहीं से जहाँ पे सारे के सारे लोग जो उस बच्चे पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। और एक जो आदमी होता है वो अपनी सोर्सेस पर अटैक करने लगता है। वो कहता है कि ठीक है अब तुम मरो। और वहाँ का जो लीडर होता है वो कहता है कि जल्दी से इस बच्ची को मार दो। वो बच्ची उसके अंदर से बहुत सारे टेंटिकल्स निकल रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी पर ये रुक ही नहीं रहा, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। और सारी की सारी वेव्स जो है वो उन आदमियों पे अटैक करने लगती है। वो लोग कह रहे होते हैं आखिर ये चीज है क्या, वो आखिर उसमें से निकल क्या रहा है, और हम जो है उसके तो पास भी नहीं जा पा रहे हैं। और तभी वहाँ पे एक थंडर स्ट्राइक होती है और सारे के सारे लोग बाहर हट जाते हैं। जियांग जो है वहाँ पे अपेयर होता है, उस बच्ची को जो है वो पीछे से उसको नॉकआउट कर देता है और बच्ची बेहोश हो जाती है। और जियांग कह रहा होता है अपनी सोल से बाइलिंग जल्दी से चेक करो इसकी सोल पावर को। और जो सोल होती है वो कहती है कि ठीक है मैं जो अपनी जो विजन है उसको सिंक्रोनाइज कर देती हूँ आपसे। और जियांग जो है वो देख रहा होता है। वो कहता है कि मैंने उसको ढूंढ ही लिया। और वो कहता है कि यही तो वो है, मुझे लगता है लग ही रहा था कि यहाँ पे कुछ न कुछ तो अजीब सा है। इसका जो हार्ट है इसमें बहुत ही अजीब सी चीजें हैं, मैंने आखिरकार इस चीज को ढूंढ लिया, मुझे लगता है मैं इसका क्योर कर सकता हूँ। और सारे लोग कह रहे होते हैं कि एक मिनट रुको। और जियांग उस बच्ची को ले जा रहा होता है और वो आदमी कहता है कि वो जो बच्ची है वो एक डिमोनिक बीस्ट है, जल्दी से उसे मार दो। और जियांग कह रहा होता है नहीं वो एक ह्यूमन है। और वो आदमी कह रहा होता है क्या तुम नहीं देख सकते उसके पास टेंटिकल्स हैं, और तुम जो देख सकते हो उसने एक आदमी को भी मार दिया है। और जियांग कहता है कि तुमने जो है वो ह्यूमन की स्किन को पहन रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक ह्यूमन हो, फिर तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। और सारे लोग कह रहे होते हैं लगता है ये पागल हो गया है। और सब कहते हैं कि प्लीज इसे कोई रोको। उसके बाद वो जो लेडी है वहाँ पे आ जाती है। वो कहती है कि मुझे लगता है कि ये जो बच्ची है इसका मैटर मैं संभालूंगी, इस बच्चे में कुछ तो गड़बड़ है, ये मुझ पे छोड़ दो। और वो कह रही होती है कि मेरी जो क्विंग फैंग पवेलियन है वो इस चीज का इन्वेस्टिगेट करेगी, तुम लोगों को मुझ पे तो भरोसा होगा ही, इस चीज को मैं फेस करूंगी। और सारे लोग कह रहे होते हैं पर तभी वो जो लेडी होती है वो सबको एकदम बहुत ही बुरी तरीके से देखती है और सारे लोग एकदम डर जाते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा तब मैं बिल्कुल ही थैंक यू रहूंगा माय लेडी, आप जो है इस चीज का टेक केयर कर सकती है। और सारे लोग एकदम डर ही रहे होते हैं। उसके बाद हमें कैरेज का सीन दिखाया जाता है और वो जो लेडी है वो कह रही होती है कि तुम आखिर इस तरीके की चीजें कर कैसे सकते हो। और जियांग कह रहा होता है ये लड़की है वो क्विंगफैंग पवेलियन में मेरे हिसाब से उसको जाना चाहिए। और वैसे भी तुम्हारा जो क्विंगफैंग पवेलियन है इसमें जितनी भी लड़के हैं मुझे लगता है कि तुमने जो उन्हें ब्लैक मार्केट से ही लाए हो। लेडी कहती है कि हाँ वो है तो ब्लैक मार्केट से, पर मैंने उनमें से किसी को भी खरीदा नहीं है। और फिर वहाँ पे थोड़ी देर के लिए शांति हो जाती है और वो बच्ची जो है वो खांसना शुरू कर देती है। और वो लेडी कह रही होती है कि आखिर इसकी कंडीशन की क्या हाल है। जियांग अपने हाथ में अपने जो की है उसका यूज करने लगता है और वो कहता है कि सिचुएशन वैसा ही है, मैंने कुछ टाइम पहले इस सिचुएशन को देखा है, पर इसकी जो सिचुएशन है वो उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और ये जो स्टफ है वो इसके जो लंग्स इसमें एंटर कर चुका है, इसमें लगता है किसी चीज को इनहेल किया है। और जियांग अपनी सोल पावर को उसके अंदर डालने लगता है और उसको उसके अंदर से मतलब जो भी उसकी चीज अंदर गई होती है उसको उससे खींचने लगता है। और वो जो बच्ची होती है चिल्लाने लगती है और लेडी जो देख के एकदम ही शॉक होती है। और जियांग अपनी सोल को बाहर की तरफ खींच रहा होता है, उस सारी चीज को जो है वो बाहर निकाल लेता है, उसके अंदर से एक स्टोन टाइप का निकलता है। और वो लेडी एकदम देख के शॉक हो जाती है। वो कहती है कि आखिर ये हो क्या रहा है, और मन में कह रही होती है कि इसने उस बच्चे के बॉडी से अभी कुछ बाहर निकाला, आखिर वो इसने किया कैसे, ये सोल पावर, और वो भी इसको इतनी अच्छे तरीके से परफॉर्म करना, वो भी चलते हुए गैरेज में, ये तो इम्पॉसिबल है। आखिर इसके पास किस टाइप की जो है वो कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी कंट्रोल कितनी ज्यादा है सोल पे। और जियांग कह रहा होता है कि क्या तुमने कभी भी इस चीज को कभी देखा है। और जियांग वो जो सोल होती है मतलब वो जो पत्थर होती है उसको उस जो लड़की उसके पास ले जा रहा होता है और लड़की कहती है कि नहीं। और जियांग मन में कह रहा होता है कि मुझे भी लगा था कि तुम्हें नहीं पता होगा। और लेडी कह रही थी ये आदमी ये तो कुछ अलग ही है। और जो जियांग है वो कहता है कोई बात नहीं,
अब तुम जो है वो आराम ले सकती हो। और लेडी कह रही होती है जियांग को देख के कि ये सच में ये सबसे ज्यादा अलग है। और जियांग उस स्टोन को उस लेडी के पास ले जाता है। वो कहता है कि तुम इतना ज्यादा जो सोचने की जरूरत नहीं है, क्या तुमने कहीं भी वुडी सिटी में इस चीज को देखा है? और वो जो लेडी होती है वो कहती है कि ये है क्या? और जियांग कहता है कि ये एक ब्लड कलर डीमन क्रिस्टल है। जब सी डीमंस जो है वो यहाँ पे आए थे तो उन्होंने मेन लैंड में बहुत सारे ऐसे जो कोर्स हैं उनको मिक्स कर दिया था, और जिससे कि वो जो चाइना सी में जो है जब वॉर हुई थी तो बहुत सारे जो लोग हैं वो जो डीमन उसमें कन्वर्ट हो गए थे और वो अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाहते थे। और जो ऑर्डिनरी पीपल है वो आसानी से इसका यूज करते हुए अपने आप को डिमोनाइज कर सकते हैं। और जब हमने इस चीज को ढूंढा तो हमने जो एरिया थी उसको तुरंत ही जो है वो क्लियर कर लिया। और हेवनली मार्शल अलायंस, मुझे लगता है कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वुडी सिटी में इस तरीके की जो चीजें होंगी वो यहाँ पे होंगी। जब मैंने आखिरी बार इस क्रिस्टल को देखा था तो इसको जो है वो बॉडी में जाने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत थी और अब हम जो है उसे ब्लॉक कर सकते थे। पर ये मुझे लग रहा है कि जो ह्यूमन की ब्लड लाइन है वो उसमें आसानी से मिल सकती है, ये पहले वाले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और जियांग कह रहा होता है मुझे लगता है जो चीज है वो स्प्रेड जो है वो कहीं भी हो सकती है। और वो लेडी कह रही होती है तो आखिर इस चीज ने मुझे अफेक्ट क्यों नहीं किया? और वो जो बच्ची होती है वो जियांग को कहती है ब्रदर बेनिफैक्टर, मैंने जो है मुझे लगता है कि मैं इस चीज को मैंने तब से फील करने लगा था जब मैं एक आदमी पे जो है वो टकराई थी। और वो कह रही होती है एक पर्सन, उसने जो है वो ब्लैक क्लोक पहना हुआ था, वो जो पर्सन था उसके अंदर से मेडिकल और हर्ब्स की जो थी वो स्मेल आ रही थी। और जियांग और वो लेडी है दोनों सुन के शॉक हो जाते हैं। वो कहता है कि अभी तुमने हर्ब कहा? और वो लेडी अपने पास से वो जो मेडिसिन होती है उसको निकाल लेती है और जियांग उसके ऐसे तुरंत छीन लेता है और मेडिसिन जो है वो जियांग ले लेता है। और वो लेडी कह रही होती है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो? और जियांग अपनी सोल पावर का उसमें यूज करने लगता है। वो लेडी कह रही होती है अरे तुम पागल वागल हो गए हो क्या? और जियांग अपने सोल पावर का यूज करने लगता है। वो कहता है कि अगर मेरा जो इंस्टीट्यूशन है वो बिल्कुल ही गलत नहीं है तो ये जो ब्लड क्रिस्टल है मुझे लगता है इसमें भी सोल पावर जो है वो कंटेन की गई है, जिससे ये लोगों की जो पावर है उसको मैनिपुलेट कर सकती है और ये लोगों के अंदर आसानी से एब्जॉर्ब हो सकती है। और जो जियांग की सोल होती है वो कह रही होती है कि मास्टर ये जो इंग्रेडिएंट है मेडिसिन का ये बिल्कुल ही सिमिलर है जैसे डीमन क्रिस्टल में है, और ऐसा लग रहा है कि इसको एक्सट्रैक्ट करके इस मेडिसिन में रखा गया है। आपको बिल्कुल ही केयरफुल होना पड़ेगा, नहीं तो ये जो रिस्क है वो बहुत ही ज्यादा है, कहीं ये आपकी जो स्पिरिट पावर है उसे कंट्रोल करके शुरू न कर दे। और जियांग वो अपनी पावर का यूज करने लगता है और जो सोल है उसकी मदद करने लगती है और वो कहती है कि अब मुझे ज्यादा देर जो है वो वेट करने की जरूरत नहीं है। और जियांग उसको जो है वो एक्सट्रैक्ट करने लगता है। और दोस्तों इस एपिसोड को मैं यही खत्म कर रहा हूँ और दोस्तों इसके जितने भी जो चैप्टर्स थे वो खत्म हो चुके हैं। अब मैं एक नई सीरीज को स्टार्ट करूंगा, तो प्लीज आपने जैसे इस सीरीज को सपोर्ट किया है तो उसको भी सपोर्ट करना। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।